कुंज बिहारी श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री लड्डू गोपाल की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। स्वागतम उपस्थित सभी वैष्णव श्रोताजन, खासकर जो हाटा से पधारे हुए भक्त है, जो भी हमारा नया नया परिचय हुआ है। बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग इतना प्रेम से यहाँ पर आए हैं और सभी का प्रेम दिख ही रहा है। मुझे वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग के साथ एक बहुत ही अच्छा संबंध बन गया है जो हमेशा के लिए रहेगा। ऐसे किसका नाम ले किसका छोड़े, सब एकदम परिचय में है। और वास्तव में आप लोगों का जो सेवा था बहुत ही सराहनीय है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति किसी को दान देना चाहे तो क्या देता है? कोई धन देता है, कोई भूमि देता है, कोई सोना देता है, चांदी देता है। लेकिन आप लोगों ने जो दान दिया है आपके नगर को, इसके सामने करोड़ों क्या अरबों रुपया भी लगाया जाए तो फिर भागवत का कोई मूल्य नहीं चुका सकता। आपने जो दिया है, ये आप लोगों का प्रयास। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी नहीं जानते हैं इसका क्या फल आपको प्राप्त होने वाला है। ये आपको भी अंदाजा नहीं है। वास्तव में हरि नाम और हरि कथा का जो दान है ये सबसे श्रेष्ठ है। और आप लोगों ने जिस प्रकार अपना प्रेम व्यक्त किया, हम हमेशा आप लोग के आभारी रहेंगे। और भगवान से प्रार्थना है कि आप सबका जीवन मंगलमय, सुखमय और भक्तिमय बने। यहाँ पर हम कल से पितामह भीष्म की स्तुति के ऊपर चर्चा करते हैं। और ये स्तुति आपकी कथा में तो 2 श्लोक में पूर्ण हो गई थी। लेकिन यहाँ कल शायद 3 घंटा चला क्लास, और आज पता नहीं कितना चलेगा। तो वास्तव में ये भी भागवत का एक रस है। आप जो वहां सुने हैं ये एक अलग भागवत है, और ये जो है ये भक्तों के बीच का भागवत है ना। यहाँ
एक अलग ही प्रकार का रस होता है। आप लोगों को भी धीरे धीरे इनकी आदत हो जाएगी। तो कल हम चर्चा करते थे कि युधिष्ठिर महाराज को जब शोक हुआ महाभारत के युद्ध के बाद, वो शोक जब भगवान कृष्ण और व्यासदेव इत्यादि सब ने मिलकर प्रयास किया, फिर भी वो शोक नष्ट नहीं हो रहा था। तो वास्तव में भगवान ही प्रेरणा रूप थे। बाहरी रूप से वो युधिष्ठिर महाराज को समझाते थे, लेकिन आंतरिक रूप से भगवान ही उनको मना करते थे कि भाई तुम्हें समझना नहीं है। क्यों ऐसा करते थे भगवान? क्योंकि अपने और एक भक्त कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जो पड़े थे, पितामह भीष्म को ये श्रेय देना चाहते थे। और भीष्म का जो असली रूप है उनको इस संसार के सामने ये प्रकट करना चाहते थे। इसलिए युधिष्ठिर को माध्यम बनाकर भगवान जब सबको लेकर गए कुरुक्षेत्र में, युधिष्ठिर महाराज के शोक को देखकर पितामह भीष्म ने कृष्ण का तत्व सबके सामने खुला कर दिया। क्योंकि ये कृष्ण तत्व के ज्ञाता थे, ये जानते थे कि कृष्ण कौन है, कृष्ण के अनुभव को जानते थे, और इसीलिए कृष्ण तत्व के विषय में प्रवचन कर रहे थे। जो कुछ श्लोक हमने कल श्रवण किए, तो आज पुनः हम इसे प्रारंभ करते हैं। सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्यानहं कृते तत्कृतं मति वैषम्यम निरवध्यस्य न क्वचित्। तो इसकी व्याख्या में हम सुन रहे थे कि भगवान के लिए कोई कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता है। तो चाहे राजसूय यज्ञ में पूजा ग्रहण करते हैं अग्र पूजा के रूप में, या फिर अर्जुन का रथ चलाना, भगवान कभी ऐसा नहीं कि अब रथ चलाने लगे तो ड्राइवर बन गए, छोटा आदमी बन गए, है ना। भगवान भगवान है, तो चाहे कुछ भी करे। यहाँ तक कि राजस्व यज्ञ में ये झूठे पत्थर सबके उठा रहे थे भगवान। तो जिस यज्ञ में प्रथम पूजा हुई है वहां लोगों के झूठे पत्थर उठा रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि अब तो भगवान भगवान नहीं है। ऐसा काम क्यों करते हैं? लेकिन अपने भक्तों के प्रति इतना प्रेम है, तो उस प्रेम के कारण भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। फिर भी पितामह भीष्म कहते हैं मति वैषम्य, ये मेरा है ये पराया है, ये गुण जीव में होता है, भगवान में नहीं है। भगवान के लिए तो सबके प्रति समान दृष्टि होती है। अब देखिए 84 लाख प्रकार के जो जीव है इस संसार में, लेकिन भगवान सबको एक समान प्रेम करते हैं, है? सबके लिए हवा पानी सूर्य प्रकाश सब एक जैसी व्यवस्था है कि नहीं? कि भगवान कभी ऐसा नहीं कहते कि ये मेरा भजन नहीं करता है तो चलो इसके यहाँ सूर्य देव को कहेंगे इसके यहाँ धूप मत भेजो, है ना। ये भगत नहीं है तो इसको पानी नहीं देना या ऑक्सीजन बंद कर दो, इसका नहीं करते भगवान। तो इसी प्रकार से पांडव हो या कौरव हो, दोनों के प्रति भगवान की समान दृष्टि थी। क्योंकि महाभारत युद्ध जब होना था तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों द्वारिका गए थे, और दोनों जब द्वारका गए भगवान कृष्ण सो रहे थे, दुर्योधन पहले पहुंच गए थे। दुर्योधन ने जाकर सोचा कि अभी ये जगह मेरे ऊपर दृष्टि पड़ेगी, पहले मैं मांगूंगा। तो क्या हुआ कि सर के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद अर्जुन आए तो पैरों के पास खड़े रहकर वेट करने लगे भगवान की कि जगेंगे तो कुछ ना कुछ। पितामह आप कहते हैं कि इतना आसान नहीं है, तो किस प्रकार से भगवान का स्मरण हो सकता है मरते समय, मृत्यु के समय? तो कहते हैं भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन्। यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, यदि अपने मन को वो भगवान में लगा देता है, तो वो मुक्त हो जाता है। इसलिए अंत समय में यदि हम भी अपनी सदगति चाहते हैं तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? भगवान का भजन करना पड़ेगा। यदि भजन करेंगे, भक्ति का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हमें भी मृत्यु के समय भगवान की याद आएगी। जैसे हमने कहा, प्रभुपाद जी कहते थे ना कि हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन 16 माला का जप करना चाहिए मिनिमम। ये कम से कम है।
इससे ज्यादा यदि आपके पास समय है तो करिए, कोई टेंशन नहीं है। तो एक बार दक्षिण भारत में एक बहुत महान आचार्य हुए और उनका भी इस वर्ष जो जन्मदिन आने वाला है उसमें उनके 1000 साल पूर्ण हो रहे हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य। चिंता देवी माता जी के घर पर किसी का तबीयत खराब है, गए? ओके, ठीक है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य और वो अपने गुरु के पास गए और अपने गुरु के पास जाकर कहे कि उसके गुरु थे कांचीपुर्ण, जैसे तो उसके 5 गुरु थे, उनमें से एक थे कांचीपुर्ण। तो कांचीपुर्ण इतने महान व्यक्ति थे कि जैसे यहाँ भगवान के श्री विग्रह है ना, तो वरदराज जी कांचीपुरम में एक भगवान के विग्रह है, वरदराज जी। आज जब आप साउथ इंडिया जाएंगे तो बहुत सुंदर भगवान है। ये भगवान उनसे साक्षात बात करते थे विग्रह से। तो रामानुजाचार्य को जब ये बात पता चली कि भगवान हमारे गुरुदेव से प्रत्यक्ष बात करते हैं, तो रामानुजाचार्य ने कहा कि आप जरा पूछ लीजिए, मेरा एक प्रश्न है। ऐसे 6 प्रश्न पूछे थे। उनमें से एक प्रश्न था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन नाम जपता है ना, रात दिन उसने नाम जप किया है, अब उसके मरने के समय परिस्थिति ऐसी हो जाए कि उसे भगवान का स्मरण न हो पाए, पूरा जीवन नाम लिया है लेकिन मरते समय कुछ कंडीशन ऐसी थी कि नाम नहीं आया मन में या स्मरण में, तो फिर उस जीव की क्या गति होगी, उस भक्त का क्या होगा। तो कांचीपुर्ण गए वरदराज जी के पास और उनको जाकर पूछा कि प्रभु इसका क्या सॉल्यूशन है। तो कहा कि कांचीपुर्ण तुम रामानुज को जाकर बताओ कि जिसने पूरा जीवन मेरा नाम संकीर्तन किया है, इसी में लगा दिया है, मरते समय उसे यदि मेरी याद नहीं आएगी तो मैं ही उनके मन में प्रवेश होकर उसे याद करा दूंगा। और दूसरी बात, स्वयं भगवान कहते हैं कि मान लीजिए यदि आपको भी आने में लेट हो जाए ऐसा नहीं होता है, भगवान कभी लेट होते नहीं है, और मान लीजिए आपसे पहले यमराज जी पहुंच गए लेट हो जाए तो भगवान कहते हैं कि मान लीजिए आजीवन जिसने नाम जप किया है और मरते समय उसे मेरा स्मरण नहीं भी हुआ, फिर भी वो मेरे धाम को ही प्राप्त हो। इतना सरल कंडीशन भगवान ने बताया। देखो ये कहीं लिखी हुई बात नहीं है, कहीं सुनी हुई बात नहीं है, स्वयं भगवान अपने मुख से ये बात बता रहे हैं कांचीपुर्ण को, और ये उत्तर कांचीपुर्ण ने आकर सुनाया रामानुजाचार्य। अब नाम के प्रति कोई संशय है? इसलिए प्रेम से जपना है, यही विधि है। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि भक्ति से जीव का मन जो है ये भगवान में लगता है और ये मुक्त हो जाता है। केवल मन में भी भगवान के नाम का स्मरण हो जाए तो भी जीव मुक्त होता है। अरे ये बात छोड़िए, हरिदास ठाकुर कहते हैं नामाभास से मुक्ति है ये सर्वशास्त्र का। नाम के आभास मात्र से जीव की मुक्ति संभव है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है लेकिन वो नाम भगवान के लिए नहीं लेता है, किसी और चीज के लिए उसने लिया है। जैसे अजामिल का प्रसंग हम सुने थे, अपने पुत्र के लिए भगवान का नाम लिया, फिर भी उसकी मुक्ति हुई कि नहीं नरक से? तो ये है नाम का आभास। जो नाम भगवान के लिए नहीं लिया गया है, किसी और चीज को दिखाने के लिए यदि नाम लिया है किसी ने, तो ये बात भी सत्य है। तो हरिदास ठाकुर एक ऐसे ही प्रवचन दे रहे थे, सब लोग बैठे थे और उस सभा में ये बात कही उन्होंने कि नाम के आभास से ही मुक्ति हो जाएगी, असली नाम लेगा तब तो क्या पाए गए तो कल्पना नहीं है। तो एक ब्रह्मचारी बैठा था उस समय, जिसका नाम गोपाल ब्रह्मचारी था। उन्होंने कहा हरिदास ठाकुर आपने ये जो बात बताई है इसको कल की सभा में सिद्ध करिए, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कल इसी सभा में आपकी नाक काट लूंगा। अब देखो हरिदास ठाकुर शुद्ध भक्त है, प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे। अब ये गोपाल चक्रवर्ती गया घर पे, सोया और सुबह जब उठा तो उसकी ही नाक नहीं थी। वैष्णव शुद्ध भक्तों के अपराध से तो यही होता है ना, उसका नाक गल गया पूरा, यहाँ 2 होल थे केवल।
अपराध लग गया उसको हरिदास ठाकुर का। और दूसरे दिन हरिदास ठाकुर उस क्षेत्र को छोड़कर चले गए, यहाँ रुकेंगे तो और अपराध। वो तो नहीं माने थे, लेकिन फिर भी उसको अपराध लगा। देखो, तो ये सत्य बात है कि भगवान का नाम इतने पापों का क्षय करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसकी महिमा ऐसी ऐसी बताई गई है शास्त्र में। इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं कि वाचा यन्नाम कीर्तयन्, यदि वाणी में किसी भी प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण यदि अंत काल में एक बार भी हो गया तो उस जीव की मुक्ति तो कंफर्म है। तो जिनके नाम स्मरण की इतनी महिमा है, वो कहते हैं वो खुद भगवान आकर मेरे सामने खड़े हैं, है ना। मुझे तो स्मरण करने की क्या आवश्यकता है, जिसके नाम से जीव मुक्त होता है वो साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं। तो यही भगवान की सबसे बड़ी अनुकंपा है। और इस प्रकार से भगवान के तत्व को कहते कहते पितामह भीष्म अब भगवान को आज्ञा देते हैं। तो भगवान को क्या आज्ञा देते हैं? तो कहते हैं सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम्या वदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजोद्या न पथश्चतुर्भुज। भगवान को कहते हैं कि कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम् प्रतीक्षताम्, जब तक मैं अपना शरीर न छोड़ूं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहिए। आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं हिलना डुलना नहीं, एकदम मेरे सामने आप खड़े रहिए। और प्रतीक्षता, खड़े होकर क्या करिए? प्रतीक्षा करिए, आप वेट करिए। और कैसे खड़े रहना है? तो कहते हैं आपका ये जो प्रसन्न हासा अरुण लोचनो लसन मुखाम्बुज, आपका ये जो सुंदर मुख कमल है, ये सुंदर मुख कमल आप मेरे सामने रखिए। यानी कि भगवान को कहा कि आप मेरे पैर की ओर खड़े रहिए। पैर की साइड जब खड़े रहेंगे तभी ना भीष्म को ये दिखेगा भगवान का मुख। लेकिन आपका प्रसन्न मुख कमल जो है ये मैं देखना चाहता हूं। यहाँ पर थोड़ा स्वतंत्रता का बोध होता है। देखिए, भीष्म कहते हैं कि मैं जब शरीर न छोड़ू, मैं जब तक शरीर न छोड़ू तब तक आप खड़े रहिए। इसका अर्थ क्या है कि भीष्म और भीष्म का शरीर दोनों अलग चीज है। ये केवल भीष्म के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी यही है कि हम ये शरीर और आत्मा जो है ये दोनों अलग अलग चीज है। इसलिए ना भीष्म ने कहा कि जब तक मैं शरीर न छोड़ू तब तक आप खड़े रहिए। इसका मतलब शरीर भीष्म नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग भी ये शरीर है नहीं, हम तो भगवान का अंश है, आत्मा। शरीर अलग चीज है। फिर भी भीष्म कहते हैं कि शरीर छोड़ने से पहले इसी शरीर से मैं कुछ बोलना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी वाणी में थोड़ा उल्लास हो रहा है। अब जाना है इस संसार से, लेकिन इतना मेरी इच्छा हो रही है अंदर से कुछ बोलने के लिए, तो आप मेरी प्रतीक्षा करिए, थोड़ा वेट करिए। भगवान खड़े रह गए, जैसे पितामह भीष्म उनका दर्शन करना चाहते थे। और एक चीज पितामह भीष्म ने यहाँ पर बताई है कि लालसा मन में यह थी कि आप तो अभी द्विभुज रूप में है, 2 हाथ वाला रूप है भगवान का। तो कहते हैं ध्यान पथस चतुर्भुज, हे प्रभु एक काम करिए, आप चतुर्भुज रूप में हो जाए, है ना। 4 हाथ वाला जो आपका विष्णु स्वरूप है, मैं उस स्वरूप को देखना चाहता हूं। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान के पार्षद 2 प्रकार के होते हैं, एक माधुर्य भाव में है और एक ऐश्वर्य भाव में है। तो ये जो भक्त है, पांडव है या पितामह भीष्म, ये सब ऐश्वर्य भाव के भक्त है। और ऐश्वर्य भाव के जो भक्त है उनको जिस रूप में रुचि रहती है, वो भगवान का जो अल्टीमेट रूप जिसे मानते हैं वो चतुर्भुज नारायण रूप है। वो मानते हैं कि लक्ष्मी नारायण सर्वोच्च तत्व है। और जो माधुर्य रस के जो भक्त होते हैं वो मानते हैं कि भगवान के जो द्विभुज रूप है, 2 हाथों वाला जो रूप है, ये रूप सर्वोच्च, यानी राधा कृष्ण जो है ये परम तत्व है।
तो ये दोनों में से कोई गलत नहीं है। श्री संप्रदाय के जो लोग हैं ये लक्ष्मी नारायण को ही मानते हैं सर्वोच्च तत्व। राधा कृष्ण है एक ही व्यक्ति, दोनों अलग नहीं है, लेकिन रस का भेद होता है दोनों में। तो यहाँ पर भीष्म जी कहते हैं कि मैं चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं, क्योंकि ये जो आपका 4 हाथों वाला रूप है ना, ये बहुत ही सुंदर रूप है। और हो सकता है कि अगले जीवन में, अब देखिए जिनके सामने भगवान खड़े हैं, क्या उसका अगला जीवन होगा? उसका जन्म होगा? नहीं। फिर भी भीष्म सोचते हैं कि नहीं, अगला जीवन मान लीजिए मिल भी गया तो ये दर्शन तो मिले या ना मिले। तो दैन्य के कारण ये विचार हो रहा है भीष्म के मन में। इतनी दीनता है, विनम्रता है, इसलिए ऐसा सोचते हैं। अब देखिए जिसके सामने भगवान आ गए हैं तो इसमें ये बात कंफर्म है ना कि इसमें कुछ इधर उधर तो होना ही नहीं, इसको तो सीधा भगवान के धाम ही जाना है। तो ये दैन्य जो है ये शरणागति का एक लक्षण है। दीनता जो है, जिसे हम सरल भाषा में यदि कहे तो विनम्रता है। तो भगवान को देखने में उनको बड़ा आनंद आ रहा था। तो ये भगवान का वास्तविक ध्यान है। पितामह भीष्म ने कहा ध्यान पथस चतुर्भुज। आपका ये जो चतुर्भुज नारायण है इसे मैं अपने ध्यान पथ में देखना चाहता हूं, मैं इसका ध्यान करना चाहता हूं। इसका अर्थ यह है कि भीष्म पितामह जिस चतुर्भुज रूप को देख रहे थे ये और लोग नहीं देख रहे थे, वहां पर जो खड़े थे वो सब। ये रूप केवल पितामह भीष्म को दिखाई देता था कि चतुर्भुज नारायण के रूप में। अब सबके सामने रूप खोलेंगे तो पता भी चल जाएगा ना ये भगवान है। तो इसलिए भीष्म पितामह ने कहा ध्यान पथ, आप मेरे ध्यान पथ में आ जाइए। और पितामह भीष्म उस रूप का ध्यान करते हैं। अब देखिए कैसा ध्यान कर रहे हैं, खुली आंख से ध्यान करते हैं भीष्म। इस संसार में किसी लोगों को कहे कि आपको ध्यान करना है तो वो ध्यान करेंगे आंख बंद करके, है ना। और भीष्म ध्यान करते हैं खुली आंखों से। तो संसार के जो लोग हैं, हम लोगों का चिंतन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है मन में, है ना। कभी घर का चिंतन चलता है। मान लीजिए आज आप सबको ध्यान करना है, आंख बंद करके बैठ जाइए, तभी सोचेंगे कब घर जाएंगे, है ना, ये कब खत्म करेंगे। क्योंकि जब रस, देखिए ये उदाहरण भी है ना कि क्लास में टीचर तो एक ही जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को रुचि होता है, किसी को नहीं होता है ना। तो जिसको रुचि नहीं हो तो यही सोच रहे हैं कब पीरियड खत्म होगा तो हम घर भागेंगे। लेकिन जो पढ़ना चाहता है वो तो सोचेगा ना कि नहीं और चलता है, थोड़ा और सीख लेते हैं। तो यही होता है कि ध्यान यहाँ पर लोग करते हैं, लेकिन कभी घर का कर लेंगे, कभी चप्पल का कर लेंगे। मान लीजिए अंदर आकर ज्यादा अंदर आ गए तो सोचे बाहर चप्पल निकल होगा क्या होगा, रहेगा कि नहीं। ऐसा होता है, मंदिर में जाते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन मन में यही होता है चप्पल रहेगा या चला जाएगा, कल ही नया लिया है, इतना महंगा है। तो ये सब चलता रहता है। सोचिए ऐसे सांसारिक जीव है, कैसे भगवान का ध्यान कर सकते हैं। तो यहाँ पितामह भीष्म सिखाते हैं ध्यान कैसे करना चाहिए। तो वास्तविक ध्यान ये है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला का यदि चिंतन होता है तो यही असली ध्यान है। इसलिए कहते हैं ध्यान पथ चतुर्भुज। जिस भगवान का मैं ध्यान करता हूं यही मेरे सामने आकर खड़े रहे। तो भगवान के नाम स्मरण की बहुत महिमा है। स्मरण का अर्थ होता है कीर्तन, और कीर्तन का अर्थ है जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम लेना। देखो नाम कई रूप से ले सकते हैं, बिना होठ को हिलाए मन ही मन बोल सकते हैं, इसको कहते हैं स्मरण। अभी होठ हिलेंगे लेकिन आवाज नहीं निकलेगा, ये भी एक प्रकार का जप है, इसको कहते हैं उपांशु जप। और एक होता है उच्च स्वर से कीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी जिह्वा से जब तक कोई व्यक्ति राम नाम का जप नहीं करता है तब तक वह त्रिविध के ताप से मुक्त नहीं होता है। बहुत सुंदर बात लिखे है, राम 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 जेव जवलन तो जपी है, तौलह तो कहो जाए तिहु ताप तपी है। और गुरु महाराज भी कई बार इसको सुनाते रहते हैं, है ना। सुर सरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तर तरे तही दारिद्र सताई है। देखिए क्या अद्भुत बात गोस्वामी ने लिखा है।
कहते हैं कि हे जीवा, राम 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 जब तक ये नाम तूने नहीं जप किया है, तब तक तुझे तो त्रिविताप में तपना ही है, तुझे कोई नहीं बचा सकता, है ना। ये कैसे है? सूरज सरी तीर बिन नीर दुख पाई है। अब मान लीजिए कोई गंगा जी के तट पर रहता है और उसका मृत्यु हो जाए, और हमें समाचार मिले कि भैया भाई मर गए, गंगा जी के तट पर रहकर पूछे उसके परिवार वालों से कैसे मर गया है, बोले प्यासा मर गया। आश्चर्य होगा ना, गंगा जी के तट पे मरा है लेकिन प्यास मर गया। और दूसरा कहते हैं सुर तर तरे तही दारिद्र सताई है। अब मान लीजिए कोई कल्पो वृक्ष के नीचे खड़ा है और कहे कि हम तो बड़े गरीब हैं भाई, कल्पो वृक्ष समझते हैं ना, उसके नीचे खड़े होकर जो भी कल्पना करेंगे वो मिल जाएगा। अब कल्पो वृक्ष के नीचे ये रहकर कोई यदि गरीब हो जाए, या किसी को पारसमणि मिला है और वो पारसमणि जिसके पास है और वो व्यक्ति विचार करे कि हम तो बहुत गरीब हैं भाई, तो आश्चर्य है कि नहीं। तो उसी प्रकार से इतना सरल है कि केवल भगवान के नाम का स्मरण हो जाए तो जीवित संसार से निकल सकता है, लेकिन फिर भी जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है, तो आश्चर्य है कि नहीं है। और यहाँ रहते रहते कहते हैं प्रभु जब बहुत दुखी है बहुत, लेकिन दुख दूर करेगा कौन भाई? जब आप जपेंगे तभी ना दुख दूर होगा, कि केवल चिल्लाते रहेंगे नहीं हम बहुत दुखी है बहुत दुखी है, कि ऐसा बोलने से दुख चला जाएगा? नहीं। तो भगवान का नाम छूटी वेगी जतन विशेष बंध जाओगे, होई ही विष भोजन जो सुधा सानी खाओगे। कहते यदि राम नाम का जप नहीं करेंगे ना, तो इस संसार में जानबूझकर हमको अमृत दिया जा रहा है हरि कथा और हरि नाम के रूप में, ये अमृत है, लेकिन हम जानबूझकर विष खाना चाहते हैं। मिल रहा है अमृत सब जगह, लेकिन हमने डिमांड अपने दिमाग में बना लिए क्या, विष को ही खाएंगे और यहाँ और ज्यादा बंधन में जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं होई विष भोजन जो सुधा सानी खाओगे। यदि राम नाम नहीं जप करते हो और मान लीजिए इस संसार में अमृत भी मिल गया, तो भी कहते हैं अमृत भी विष हो जाएगा, और जो राम नाम जपते हैं ना वो विष भी खा लेते हैं तो अमृत हो जाता है। और इसकी दो लीलाएं प्रसिद्ध है। एक तो समुद्र मंथन से उत्पन्न विष को खाया था किसने? शिव जी ने। अच्छा, शिव जी ने अपने गले में उस विष को धारण कर लिया, क्यों? क्योंकि उसी कंठ से राम नाम के ध्वनि निकलती रहती है, तो विष को टीका लेना राम नाम के बल पे। चलो ये हजारों लाखों साल पहले की बात है। अभी 400 साल पहले मारवाड़ में मीरा को भी विष दिया गया, पी लिया, कुछ हुआ मीरा को? विष भी अमृत हो गया ना, क्यों? राम नाम लेती। तो हम भी राम नाम लेंगे तो अमृत। मेरी बात सुनिए ध्यान से। क्या पूछ रहा हूं? राम नाम नहीं जपा गया तो अमृत भी पी लेंगे तो क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। अब मान लीजिए कितना भी सुख अपने आप को बचाने का प्रयास कर लीजिए, बिना भगवान के नाम के मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है। और यदि हरिनाम है और विष पिया तो भी अमृत हो जाएगा। देखिए, ट्राई नहीं करना है इसको। क्यों नहीं करना, ये भी जान लेना चाहिए, क्योंकि सुन लिया है कि नहीं हरि नाम की इतनी महिमा है, मीरा जी ने भी पी लिया था, चलो हम भी ट्राई, हम भी पियोगे तो जाओगे। लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए अभी हम जिस स्तर पर है, जिस लेवल पर है, वहां पर हमको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है। ये जो बातें हो रही है ना, ये शुद्ध भक्तों के स्तर की बात है। अब भीष्म पितामह शुद्ध भक्त है, मीरा शुद्ध भक्त है, तो अनर्थ निवृत्ति जब तक हमारे जीवन में नहीं होती है, भगवान की भक्ति की अनुभूति जब तक हम नहीं करते हैं, तब तक ये चमत्कार हमारे साथ नहीं होने वाला है जो मीरा के साथ हुआ है। क्यों? क्योंकि ना ही हमने उस लेवल का त्याग किया है और ना ही हमारा चित्त अभी तक उस लेवल की शुद्धि पर गया है। तो एक बहुत ही बड़ा तत्व ज्ञान है, पर
सीधी भाषा में एक ही बात समझना है कि नकल में कभी अकल नहीं होती। शुद्ध भक्तों की कभी नकल नहीं करनी चाहिए। एक बार एक योगी था, देखिए योगी है, ज्ञानी है, भक्ति है, उनकी नकल कभी नहीं करनी चाहिए। तो एक योगी था, उन्हें सोचा कि शंकराचार्य बड़े ज्ञानी महापुरुष है, आदि शंकराचार्य जो है। तो शंकराचार्य के सभी चेले एक दिन बैठे थे। अब शंकराचार्य जी ने क्या किया, जो रेत थी, रेत को पिघलाकर लिक्विड बनाया गया था और शंकराचार्य जी उसे पी गए। इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष है। अब शंकराचार्य का यदि कोई नकल करने जाएगा, कोई पी सकता है? नहीं कर सकता है। तो एक व्यक्ति सोचा कि शंकराचार्य प्रतिदिन कहीं जाते हैं, तो सोचा आज इसका पीछा करेंगे। तो पीछे जाते जाते एक पर्वत था, बहुत बड़ा पर्वत, उसमें एक चींटी जा सके उतना ही छेद था और उसके अंदर भगवान रहते थे, भगवान का दर्शन करते थे आदि शंकराचार्य वहां। तो ये भी गया, पीछे भी नहीं चला, हम भी देखेंगे भगवान को। अब शंकराचार्य तो सिद्ध महापुरुष थे, तो एकदम छोटा चींटी जैसा रूप बनाकर घुस गए उस छिद्र से और वो बेचारा बाहर अटक गया। अब वो क्या करेगा, जा सकता है? नहीं जा पाएगा। तो इसलिए शुद्ध भक्तों ने जो कहा है वो हमें करना है, उसका कॉपी नहीं करना है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि भाई भगवान का नाम, क्योंकि नाम जपते जपते हमारी भी स्थिति वो हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं, आज ही माला शुरू किया और आज ही टेस्ट कर लिया, है ना? फ्री में चले जाओगे, भजन साधन तो कुछ हुआ नहीं और शरीर जाएगा फोकट में। इसलिए डोंट ट्राई एट होम। सूचना कभी कभी लिखी हुई आती है ना, हम लोग पहले छोटे थे तो देखते थे टीवी में WWE, लोग लड़ते हैं ना कुश्ती, तो उसमें लिखा आता था डोंट ट्राई एट होम, तो घर में ट्राई नहीं करना चाहिए। तो इसको भी नहीं करना है। मैंने सुने थे हरि नाम तो अमृत है भाई, ये अमृत है, लेकिन अभी तक वो हमारे चित्त तक प्रवेश नहीं किया। जब ये चित्त को स्पर्श करेगा और अनुभव के स्तर पर जब हम चले जाएंगे भक्ति में, तब ये चीज सही होगी। तो मीरा जी अनुभव के स्तर पर है, नरसिंह जी अनुभव के स्तर पर है, रामानुजाचार्य अनुभव के स्तर, उनको भी विष दिया गया था। रामानुजाचार्य, उनका जो हेड कुक था, उसी ने उनके प्रसाद में विष मिला, ये रामानुजाचार्य जानते थे, फिर भी पी लिए, क्योंकि ये राम नाम की महिमा को अच्छे से जानते हैं। तो यही साधन है जिसमें भगवान का नाम जपना है। तो ऐसे भगवान जिनका नाम इस प्रकार से जीवों को मुक्त करता है, ऐसे भगवान यहाँ मुझे दर्शन देने के लिए आया है। तो केवल युधिष्ठिर तुम्हारे सबन के कारण है। फिर भी जब तक मेरा शरीर न छूटे, तब तक मैं भगवान के इस प्रसन्न मुख कमल का दर्शन करना चाहता हूँ, और भगवान के इसी सुंदर मुख को देखते देखते मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। देखो हरिदास ठाकुर को यह सौभाग्य मिला जगन्नाथपुरी में। एक दिन क्या हुआ कि हरिदास ठाकुर महाप्रभु के सेवक थे ना, इसका नाम क्या था, गोविंद। ये गोविंद प्रतिदिन हरिदास ठाकुर को प्रसाद देने जाते थे। अब देखो हरिदास ठाकुर जो है ना, ये मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे, तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम परिवार से थे। और वहां तो आज भी ये नियम है कि जो गैर हिंदू व्यक्ति है उसको जगन्नाथपुरी के मंदिर में एंट्री नहीं मिलती, केवल हिंदू ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो वो केवल भगवान जगन्नाथ जी के सुदर्शन चक्र का दर्शन करते थे, और वही गंभीरा में निकट उनका जो स्थान है वहां पर रहते थे, सिद्ध बकुल जहां है। तो महाप्रभु प्रतिदिन जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है हरिदास ठाकुर के लिए भेजते थे, प्रतिदिन महाप्रसाद देते थे। एक दिन जब गोविंद गए महाप्रसाद देने के लिए, तो हरिदास ठाकुर ने मना कर दिया कि आज हम प्रसाद नहीं लेंगे। बोले हमारा तबियत ठीक नहीं था और आज हमारा नाम भी पूरा नहीं हुआ है, तो प्रसाद नहीं पाए। तो गोविंद ने जाकर महाप्रभु को सूचना दिया कि हरिदास जी आज प्रसाद नहीं पा रहे क्योंकि कुछ बीमार है, कहते हैं कि नहीं लेंगे प्रसाद।
तो सभी भक्तों को लेकर महाप्रभु उनके यहाँ उपस्थित हुए और महाप्रभु ने कहा, हरिदास क्यों नहीं लेना चाहते हो? बोले, प्रभु जब तक मेरा नाम का नियम पूरा नहीं होता है मैं प्रसाद नहीं पाता। महाप्रभु ने कहा, हरिदास तुमने इतना नाम जप किया है कि ये तुम्हारा जो भौतिक देह है ना, ये भी आध्यात्मिक हो चुका है। अब तुम नाम नहीं भी जप करोगे तो भी तुम्हें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। नियम भले, ये कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान कहते हैं। फिर भी हरिदास ठाकुर ने कहा, नहीं, हम नियम नहीं छोड़ेंगे। नियम है कि पूरा नहीं होगा 3 लाख नाम जब तक प्रसाद नहीं पाएंगे। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, कहे कुछ भी वरदान मांग लो। हरिदास ठाकुर यही तो चाहते थे। और हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु कि मेरा अंत समय कब है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपसे पहले मैं इस संसार से जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आप जब इस संसार से जाएंगे तो आपका विरह में सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये वरदान मुझे दीजिए कि आपसे पहले मैं चला जाऊं इस संसार से। महाप्रभु ने कहा, तथास्तु। और कहा, एक दिन, शायद दूसरे ही दिन, मुझे ठीक से प्रसंग याद नहीं है, जब ये हरिदास ठाकुर का जब समय आया तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रभु आप अपना जो चरण है ये मेरी छाती पर रखिए। तो भगवान ने अपना चरण कमल हरिदास ठाकुर की छाती पर रखा और हरिदास ठाकुर ऐसे ही भगवान महाप्रभु को देखते देखते हरि नाम लेते हुए अपने शरीर को त्याग करते हैं। तो ये घटना जब हुई तो वहां जितने भी भक्त खड़े सबको पितामह भीष्म की याद आई कि जैसे भीष्म पितामह ने भगवान को देखते देखते शरीर त्याग किया था, उसी प्रकार से आज हरिदास ठाकुर ने भी वही सौभाग्य प्राप्त किया है। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? भगवान हमारे सामने हो और भगवान को देखते देखते हम इस संसार से प्रयाण करें। तो हरिदास ठाकुर को है, तब सब लोग ये भीष्म चरित्र का श्रवण कर रहे थे। भगवान ने देखा कि ये शरीर छोड़ना चाहते हैं, तब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को आगे किया, युधिष्ठिर तो आगे बढ़ो। क्यों? अरे ये जाने वाले हैं, पूछ लो कुछ पूछना है तो, फिर ये नहीं मिलेंगे। भगवान तो समझ गए ना इसको शरीर छोड़ना है, तो युधिष्ठिर को आगे कर दिया और कहा कि धर्म के विषय में प्रश्न करो। भगवान ने ही प्रेरणा की। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पितामह आप धर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे धर्म के विषय में उपदेश करिए। तो भीष्म पितामह कहते हैं, मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है और इतनी पीड़ा हो रही है कि मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं। तब भगवान ने भीष्म की ओर देखा और ऐसी कृपापूर्ण दृष्टि से देखा कि भीष्म के शरीर से सारी पीड़ा समाप्त हो गई, सारी पीड़ा का नाश हो गया। और पितामह भीष्म ने प्रवचन आरंभ किया धर्म के विषय में। अब देखिए, इतना सुंदर प्रवचन किए हैं महाभारत के शांति पर्व में। विश्व का सबसे लंबा धर्म के विषय में यदि प्रवचन कोई है, धर्म क्या है इस विषय में, तो महाभारत का शांति पर्व। सभी धर्मों के विषय में उन्होंने बताया। सुत गोस्वामी कहते हैं, सुत उवाच युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानम स्वर पंचरे अपृच्छत् विविधान धर्मान ऋषिणाम चानुश्रृण्वताम्। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया, इसका उत्तर सुनने के लिए ये जितने भी लोग आए थे ना वहां सुनने, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, ये इसी को सुनना चाहते थे। और कितना अद्भुत प्रवचन था। वक्ता सो रहे है ना, वक्ता सोते सोते बोलते हैं और श्रोता बैठे हैं। अब इसमें तो मानस खड़े तो हो नहीं सकते। और उत्तर देते हुए सुत गोस्वामी कहते हैं, किस विषय पर प्रश्न किया युधिष्ठिर महाराज ने? तो कहते हैं, पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्ण यथा आश्रमम वैराग्य रागोपविधिभ्याम आमना तो अभय लक्षणा। कहते अलग अलग स्वभाव के जो मनुष्य है, उनके आश्रम और वर्ण के अनुसार उनके कर्तव्य का भी विभाग होता है। अब देखिए, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं तो सबका स्वभाव तो एक जैसा नहीं है। सबका स्वभाव अलग है। क्यों अलग है स्वभाव? क्योंकि सबके कर्म अलग अलग है। अब जैसा कर्म रहेगा वैसा ही स्वभाव रहेगा।
इसीलिए भगवान ने वर्णाश्रम की स्थापना की थी। गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग। ये जो विभाग है, लेकिन आजकल कुछ लोग हैं जो वर्णाश्रम धर्म को और मनु महाराज को बहुत गाली देते हैं। ये मनु महाराज नहीं है, ये जो मनु संहिता लिखे हैं हमारे स्वयं को मनु कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था ठीक नहीं है, शूद्र को बहुत अन्याय हुआ है। देखिए, अब कोई व्यक्ति है जिसका रुचि केवल शास्त्र पढ़ने में ही है, यदि आप उसे कहेंगे कि तुमको ऊंचा मानना है, ये करेगा? क्यों? उसके स्वभाव से विपरीत क्यों हो? जो क्षत्रिय स्वभाव का व्यक्ति है, जो लड़ना ही जानता है, लड़ना अच्छी तरह से रक्षा करना जानता है, उसे कहेंगे आप पढ़िए तो शास्त्र, ये पढ़ पाएंगे? ये वेद पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकता है। वैसे अब जो व्यापार में जो वैश्य कैटेगरी जितना एक्सपर्ट है, अब किसी ब्राह्मण को कहेंगे थोड़ा खेत जोत लीजिए, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। भले आज कलयुग में वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी गुण और स्वभाव तो यही है। आप समझ रहे? अब जो शूद्र स्तर का व्यक्ति है, शूद्र कोई खराब नहीं होता है। भागवत के 7वें स्कंद में शूद्र की भी व्याख्या नारद जी ने की है। शूद्र कभी नशा भी नहीं करता है। शूद्र के लक्षण भी बताए गए हैं भागवत में 7वें स्कंद में पीछे। लेकिन आजकल लोग कोई शूद्र होना नहीं चाहते। अब देखिए, लक्षण जब शूद्र कहे तो काम तो वही करेगा ना, ये और कुछ करेगा कि स्वभाव ही वही है भाई उसका। अब शूद्र को कहेंगे आप वेद पढ़ लीजिए, क्या वो पढ़ सकता है? आज भी जो ब्राह्मण है वो जिस प्रकार से वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, किसी को कितना भी ट्रेनिंग देकर देख लीजिए, वो उस मंत्र का उस ब्राह्मण की तरह उच्चारण नहीं कर सकता। ये आज भी सत्य है। लेकिन कुछ लोग जब गीता में श्लोक पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं, भगवान तो कहते हैं गुण और कर्म के आधार पर ही वर्णाश्रम बनाया गया है, जन्म से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। अब एक बात बताइए, जन्म से यदि वर्णाश्रम का तात्पर्य नहीं है तो ये गुण और कर्म कहां से आते हैं? जन्म से ही आते हैं ना। अब किसी व्यक्ति का ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, इसका अर्थ यह है कि उसका पूर्व में कर्म बहुत ही उच्च स्तर का रहा है, तभी ना ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। और कोई शूद्र परिवार में आया है, इसका अर्थ यह है कि इसका पूर्व कर्म जो है बहुत ही खराब रहा। तो ये जिस वर्ण और आश्रम में हम लोग आते हैं ना, ये हमारे ही पूर्व कर्म और जन्म के कारण होता है। तो वर्णाश्रम का मूलभूत आधार जन्म है, उसके बाद है गुण और कर्म। ये लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, वर्णाश्रम तो जन्म के आधार पर नहीं है। अच्छा, जन्म के आधार पर नहीं, महाप्रभु ने भी कभी इस नियम का उल्लंघन नहीं किया है। चैतन्य चरितामृत को आप ध्यान से पढ़ेंगे, हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में थे, ठीक है, ये तो वर्णाश्रम से बाहर ही थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ईश्वर है, कृष्ण है। चलो इस बात को छोड़ते हैं, महाप्रभु कौन है? जगन्नाथपुरी के जो तत्कालीन राजा थे प्रताप रुद्र, ये महाप्रभु के शिष्य थे, पुरी के जो राजा थे। अब चैतन्य महाप्रभु यदि हरिदास ठाकुर की सिफारिश लेकर जाते राजा प्रताप रुद्र के पास कि आप हरिदास ठाकुर को मंदिर में एंट्री करवा दीजिए, क्या ये महाप्रभु नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, लेकिन कभी किया? महाप्रभु ने उस नियम को कभी नहीं तोड़ा। अच्छा, सनातन गोस्वामी को एक बार मिलने के लिए बुलाया दोपहर के समय में महाप्रभु ने। अब सनातन गोस्वामी गंभीरा में थे, हरिदास ठाकुर के यहाँ। अब जाने के दो रास्ते थे। एक रास्ता था कि जगन्नाथ मंदिर का जो मेन रोड है, मेन रोड से जाते तो तुरंत पहुंच जाते, और रास्ता भी अच्छा था, पेड़ भी लगे हुए थे। लेकिन सनातन गोस्वामी समुद्र की रेत पर चल गए, गर्मी के दिन थे, कितना रेत गर्म हुआ होगा, और समुद्र की रेत के ऊपर से जब गए सनातन गोस्वामी तो पैर में पूरे छाले हो गए, फोड़े हो गए। और महाप्रभु ने पूछा कि सनातन तुम कौन से रास्ते से आए हो? बोले प्रभु मैं समुद्र के रास्ते से आया हूँ। बोले इतनी गर्मी में? तो कहे हाँ, क्यों? बोले ये जो जगन्नाथ जी का जो रास्ता है मंदिर का, उस रास्ते पर जगन्नाथ जी के पुजारी चलते हैं, जगन्नाथ जी का जो सेवा करते हैं ब्राह्मण चलते हैं, और मैं इतना पतित हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी परछाई भी उनके ऊपर पड़ जाए। महाप्रभु ने कहा बहुत ही उत्तम कार्य किया है। तो महाप्रभु, अब देखिए सनातन गोस्वामी में क्या दोष था, ये भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे,
लेकिन नवाब हुसैन शाह की नौकरी करते करते इसका वेश भी दरवेश जैसा हो गया था, मुसलमान वेश लग गए थे। अब सनातन गोस्वामी वो व्यक्ति है कि जिसका दर्शन भी किसी को हो जाए ना तो वो पाप से मुक्त हो जाएगा। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। फिर भी महाप्रभु ने कहा कि नहीं, तुमने योग्य किया। पर आजकल इस वर्णाश्रम को लोग जातिवाद के ऊपर ले लिए कि नहीं नहीं, वर्णाश्रम के कारण ही जातिवाद हुआ, शूद्रों को अन्याय हो गया, ब्राह्मणों को अन्याय, वही अपने हिसाब से। और कुछ ब्राह्मणों ने गड़बड़ किया भी है, ऐसा भी नहीं कि इसमें सब शुद्ध ही थे। देखो, गड़बड़ ब्राह्मणों की सबसे पहले क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो है ना, ये समाज का सिर माने गए। सिर मान लीजिए हमारा शरीर जो है, और शरीर में ये भाग सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्धि यही से आता है ना कर्म करने का। अब सोचिए कि ब्राह्मण यदि बिगड़ेंगे तो उसके पीछे क्षत्रिय भी बिगड़ेंगे, क्षत्रिय बिगड़ेंगे तो वैश्य भी बिगड़ेंगे, और वैश्य बिगड़ेंगे तो शूद्र भी बिगड़ेंगे। क्योंकि समाज को ज्ञान देने का जो डिपार्टमेंट है ये किसके पास है? ब्राह्मणों के पास। अब उन्होंने अपना कर्तव्य ठीक से पालन नहीं किया, सब में गड़बड़ चालू हो गया। समझ रहे हैं? तो देखिए, वर्णाश्रम जातिवाद का जनक नहीं है। ये कास्ट सिस्टम जो है ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। पहले भारत में 4 ही कास्ट थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समझ में आया? और ये किस आधार पर रखा गया था? जन्म के आधार पर। और उसी प्रकार के गुण उस व्यक्ति में रहते थे। अब कलयुग में तो वर्णाश्रम नहीं है, फिर भी पितामह भीष्म ने कहा है कि कर्तव्य के अनुसार ही, स्वभाव के अनुसार यदि कोई जीव कर्म करता है वो सक्सेस हो जाता है। इसलिए श्री प्रभुपाद ने इस्कॉन में यह स्थापित किया कि हम व्यक्ति के स्वभाव को देखेंगे। अब मान लीजिए ब्राह्मण स्वभाव वाला व्यक्ति है तो इसको हम ब्राह्मण बनाएंगे, जन्म भले शूद्र का हुआ, लेकिन यदि इसमें ब्राह्मण के गुण है तो इसको हम ब्राह्मण बनाएंगे। यदि इसमें क्षत्रिय के गुण है तो हम इसको क्षत्रिय बनाएंगे। यदि कोई वैश्य का गुण है तो इसे वैश्य बनाएंगे, और शूद्र का गुण है तो शूद्र। लेकिन ये सब एक ही लेवल पर रहते हैं। अब देखो, वर्णाश्रम जो है ना, एक समाज व्यवस्था है। अब समझ रहे, ये एक समाज व्यवस्था है। और जिस समय भारतवर्ष में वर्णाश्रम व्यवस्था चलती थी, तब ये भारतवर्ष पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। वर्णाश्रम था तब। और जब से इस वर्णाश्रम को नाश किया गया है, तब से हम लोग कहां लड़ाई कर रहे हैं? देखिए, आपस में हो रहा है कि नहीं? अब इस चीज को सही से समझे नहीं है, इस धर्म को नहीं जानते, वर्णाश्रम है क्या, और एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करते थे। देखो, सही चीज ये समझना है इसमें। अब किसी चीज को तत्व से जानेंगे नहीं तो उसका तो गड़बड़ी होना है। आधा ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान जो है ना, ये हमेशा विनाश का कारण होता है। इसलिए इस चीज को सही से जानना है कि समाज को यदि ठीक से चलाना है तो ये वर्णाश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं। क्यों? ये वर्णाश्रम भगवान ने स्थापित किया है। तो सोचिए, भगवान अच्छे से जानते हैं समाज को चलाना, या हम लोग जानते हैं? भगवान ही ना जानते हैं। और देखिए, उस वैदिक युग में किसी व्यक्ति को कोई दुख नहीं था, सब लोग सुख से रहते थे। लेकिन अभी है, क्योंकि हम इस वर्णाश्रम को नहीं मानते, है ना? जाति के नाम पर कितनी लड़ाइयां होती है, जाति के नाम पर वोट बैंक, आजकल ये सभी चल रहा है कि और कुछ हो रहा है। और सभी जाति वालों को पता है कि हमने जिसको चुनाव करके आगे भेजा, ये हमारा कुछ कल्याण नहीं करने वाला है। ये भी पता है, ये जानते हैं लोग, फिर भी नहीं, हमारी जाति का है, इसी को वोट देंगे। तो देखिए, नेता उसी व्यक्ति को बनाना चाहिए जो योग्य है, जो समाज का कल्याण करता है। राजा का कार्य यही होता है, प्रजा का कल्याण करना। चाहे मान लीजिए कोई शूद्र भी राजा बन गया है या कोई ब्राह्मण राजा बना है, लेकिन उसका लक्ष्य यही है कि समाज व्यवस्था सुचारू रूप से। कैसे? अब मान लीजिए चारों वर्ण आज एक दूसरे से लड़ने लगे, अब पैर बोलेगा हम अपना काम करेंगे ही नहीं भाई। अब ये पूरा शरीर है, सर जो है ये ब्राह्मण है, ये दोनों भुजा है ये क्षत्रिय है, पेट जो ये वैश्य है, और चरण जो है ये शूद्र है। तो बताइए, अब चरण बोलेगा कि हम नीचे क्यों है भाई, है ना? हमको कहां होना चाहिए? ऊपर।
अब सोचिए, चरण को ऊपर होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए? अब शूद्र कहता है कि भाई हम नीचे क्यों रहेंगे? अरे भाई, पैर नीचे रहेगा तभी ना शरीर चल पाएगा, है ना? अब हाथ कहेंगे नहीं, हम लटकेंगे नहीं, यहाँ हमको रेस्ट दो, है ना? तो क्षत्रिय कहेंगे हमें नहीं लटकना है, हमको तो ऊपर बैठना है। ये पॉसिबल है? अब मान लीजिए शरीर को अप डाउन इस प्रकार से कर दिया जाए तो ये शरीर चल पाएगा ठीक से? मस्तक को मस्तक की जगह पर होना चाहिए, हाथ को हाथ की जगह पर होना चाहिए, पेट को पेट की जगह पर, और पैर को पैर की जगह पर होना चाहिए, है कि नहीं? तभी ये शरीर व्यवस्थित रूप से काम करता है। अब पेट कह देगा नहीं नहीं भाई, हाथ कहे कि भाई हम तो आज हड़ताल पर जाएंगे, क्यों? अरे हम ही ना खिलाते हैं, पेट तो कुछ करता ही नहीं है। और मान लीजिए हाथ हड़ताल पर चले जाए, ये पेट तो बैठा बैठा खाता है, ये कुछ करता है? कुछ नहीं करता है। अब हाथ हड़ताल पर, वो खाएंगे ही नहीं, तो इसमें लॉस किसका है? ये हाथ में जो शक्ति है ये पेट से ही आती है कि और कहीं से आती है? पेट से आएगी ना। तो एक भी अंग नहीं रहेगा शरीर में तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं? देखो, पैर की भी आवश्यकता है, हाथ की भी जरूरत है, पेट की भी आवश्यकता है, सर की भी आवश्यकता है। उसी प्रकार से ये जो वर्णाश्रम है, ये समाज व्यवस्था का पूरा स्वरूप है। यदि एक भी इधर उधर हुआ तो पूरा समाज डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ रहे? तो ये बहुत ही सुंदर वर्णाश्रम की स्वभाव विहिता, अपने गुणवर स्वभाव के कारण जहां हमें जन्म मिला है। अब जन्म गुणवर स्वभाव का कारण भी तो जन्म ही है ना, क्योंकि ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे तभी ना वेद मंत्रों की शक्ति प्राप्त हुई है। तो यही पितामह भीष्म कहते हैं, यथा वर्णम यथा आश्रमम। तो इस प्रकार से सबके कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। वैराग्य राग उपाधिभ्याम कहते हैं दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग में कौन कौन आएगा? जो भी ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, ये सब निवृत्ति मार्ग में है, के लोग कर्म से अपने आप को निवृत्त कर लिए। और प्रवृत्ति मार्ग में कौन है? हम लोग जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, व्यवहार है, समाज है पूरा, ये प्रवृत्ति मार्ग है। तो पुरुष स्वभाव विहितान का अर्थ पितामह कहते हैं कि स्वभाव का अर्थ है पूर्व जीवन के संस्कार। इसलिए इस संसार को हम एक ही मार्ग पर नहीं चला सकते हैं सबको। यदि हम पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट कर दें सबको ब्राह्मण बनाएंगे, सब ब्राह्मण ही रहेंगे, तो पॉसिबल है? सब नहीं चल सकते। तो जैसा जैसा व्यक्ति का पूर्व जीवन रहा है, जैसे कर्म रहे हैं, उसी के आधार पर उसको चलाया जाएगा। तो ये आश्रम धर्म का बहुत सुंदर वर्णन है। अब आगे कहते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। किन किन धर्मों का वर्णन किया पितामह भीष्म ने? तो कहते हैं दान धर्मान। अच्छा, दान देना चाहिए, कहां दान देना चाहिए, कैसे देना चाहिए? तो इसका भी बहुत सुंदर वर्णन है। देखो, दान तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है तमोगुणी दान, एक होता है रजोगुणी दान और एक होता है सत्वगुणी दान। सत्वगुणी दान क्या है? मान लीजिए कोई कार्य होता है और हमको लगता है कि इसमें देना चाहिए, समाज के सुख के लिए कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है, जैसे कोई स्कूल बना रहा है या कोई कॉलेज बनवाते हैं, कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, और उसमें लोग दान देते हैं कि नहीं? ये सात्विक दान है, क्योंकि इससे दूसरों का लाभ होने वाला है। अच्छा, राजसिक दान क्या है? राजसिक दान है कि जिसमें व्यक्ति दान तो देता है, लेकिन दान देने के बाद विचार करता है कि हमारा कुछ नाम भी हो जाना चाहिए थोड़ा। ये तो दे दिए लेकिन नाम हुआ नहीं। और देखिए, नाम के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए जानते हैं? अब मान लीजिए हॉस्पिटल बना लिया और मान लीजिए किसी की माता का नाम है लीलाबेन, यहाँ है नहीं ना कोई लीलाबेन, तो कह रहे कि भाई हमारा नाम ले लिया। अब लीलाबेन के नाम से हॉस्पिटल बना दिया। अब जितने लोग आएंगे और जाएंगे, देखिए हाँ ये तो लीलाबेन ने बनवाया, क्या अच्छी व्यक्ति थी, हॉस्पिटल बना के गई। अब जितने लोग प्रशंसा करेंगे ना, उसका पुण्य खत्म होता जाएगा। जब इस संसार में कोई हमारी प्रशंसा करते हैं ना, तो हमारा पुण्य खत्म होता है और लोगों को यही करवाना है ना। अब एक कथा आती है,
और क्या नाम है उसका, महाराज त्रिशंकु, सूर्यवंश में एक राजा हुए थे। इसको जाना था स्वर्ग लोक, लेकिन इंद्र नहीं चाहते थे कि ये स्वर्ग में आए। अब उनको भेज रहे थे विश्वामित्र जी, तो उसके सामने तो फाइट हो नहीं सकता है। तो इंद्र ने एक उपाय सोचा, ठीक है हम इसका गेट पर स्वागत करते हैं। तो सारे देवता स्वर्ग के गेट पर आए और वहां ये इंद्र इत्यादि देवता, आइए आइए महाराज त्रिशंकु, आप तो बहुत महान राजा है, बताइए आपके ने ऐसा कौन पुण्य कर्म किया है कि आप स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। अब तब वो गिनाने लगे, मैंने ये किया, मैंने इतना किया, ये किया। अब पुण्य खत्म, सीधा मारा लात त्रिशंकु, उल्टे सर गिरा स्वर्ग से नीचे। तो ये हो जाता है अपना ही प्रशंसा, मतलब कोई व्यक्ति खुद से ही जब अपना प्रशंसा करेगा तो क्या होता है, उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। तो समझ रहे, तो नाम लगाने से ये होगा, ये पुण्य जाएगा, क्योंकि जितना लोग गुणगान करते जाएंगे पुण्य जाएगा। फिर लोग चाहते कि भाई नाम लगा देना चाहिए। तो ये रजोगुणी है कि भाई दान देते हैं लेकिन बदले में कुछ लालसा रहती है, कुछ लालच है कि भाई ये मिलना चाहिए, हमने दिया है तो मिलना चाहिए। अब तीसरा जो दान का प्रकार है तमोगुण। अब जैसे मान ली आप लोगों को तो अनुभव ही होगा, हटा वालों को अच्छे से, किसी के पास गए मांगने के लिए, भाई कथा कर रहे थोड़ा दे दीजिए दान इसमें। अब उसके अंदर से बिल्कुल इच्छा नहीं है देने, है ना, वो चाहता कि मुझे देना ही नहीं है इसमें, लेकिन प्रॉब्लम है कि भाई अनिल केसरी जी गए हैं लेने, अब नगर पंचायत के सदस्य हैं, इसको नहीं देंगे तो आगे काम नहीं होगा। हो सकता है ना, जैसे पोजीशन में सोचते हैं लोग कि इसको आदमी ऐसे इसको ना भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब चले गए क्या करेंगे। अब ये जरा जबरदस्ती देते देते इतना अंदर से हो रहा है नहीं जाना नहीं, पर फिर भी ले लीजिए, हो गया ना। ये होता है तमोगुणी दान, कि देने के बाद खूब पछतावा होता है, नहीं देना, और देना भी था तो 2500 देना चाहिए, 5000 क्यों दे दिया, हमारा बुद्धि की भ्रष्ट हो गया। समझ रहे, तो देने के बाद ये सोचेंगे लोग, ये है तमोगुणी दान। तो भगवान गीता में कहते हैं कि ये 3 प्रकार के जो दान है, सबसे बेस्ट दान क्या है जानते हैं, भगवान के नाम के प्रचार के लिए दिया गया जो दान है, जीव को कभी कर्म बंधन में नहीं डालता। भगवान ने ये भी कहा है ना कि दान जिसको देते हैं उसकी योग्यता और पात्रता भी देखनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने किसी को दान दे दिया, मान लीजिए रास्ते में कोई भिखारी मिला, 10 रुपया दे दिया, उसी 10 रुपए को ले जाकर सिगरेट पी लिया। अब उसको पीने का तो पाप लगेगा, लेकिन आपको भी क्यों, आपके माध्यम से पिया है। समझ में आ रहा है? तो 3 प्रकार के दान तो है, लेकिन दान के लिए पात्रता भी देखनी पड़ेगी, ये देने योग्य है या नहीं, ये हमारे दान का सही उपयोग करेगा कि नहीं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दान का सही उपयोग होता है भगवान के नाम और भगवान की कथा का जहां प्रचार होता है, उस प्रचार में दिया गया दान ये तीनों गुणों से ऊपर होता है। सत्व रज की तम, ये 3 गुण में दिया गया जो दान है, ये व्यक्ति को बांध लेता है। और कैसे बांधता है जानते हैं, जो सत्व गुण में दान करता है ना, वो सोने की सांकल से बांधा जाएगा, सोने की जंजीर से। जो रजोगुण में दान करेगा वो चांदी की जंजीर से बांधा जाएगा, और जो तमोगुण में दान करेगा वो लोहे की जंजीर से। अब लोहे की जंजीर से जो बंधा है वो चांदी वाले को बोलेगा, भाई हमको छोड़ा देना थोड़ा, तुम्हारा तो चांदी का जंजीर है ना, कितना अच्छा है। अब जंजीर चांदी का है लेकिन बंधा तो है कि नहीं। उसी प्रकार से मान लिया वो चांदी की जंजीर वाला कहे कि सोने वाले से, अरे तुम्हारे पास तो गोल्डन चेन है ना, और वो यहाँ सोने की चेन से बंधे हुए हैं, तो वो जो है चांदी वाला वो कहेगा कि भाई तुम्हारे पास सोने का चेन है, हमको जरा खोल दो, खोल पाएगा ये। जंजीर चाहे सोने की हो, चांदी की हो या लोहे की हो, बंधन है कि नहीं है, तो लोग जंजीर देखते हैं, उसके पीछे का बंधन नहीं देखते, है ना। तो भगवान के लिए या भगवान के भक्तों के लिए दिया गया जो दान है, ये किसी भी जंजीर में नहीं बांधता है, ये तो मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, ये दान मुक्त करता है। तो इसका बहुत विस्तृत वर्णन पितामह भीष्म ने शांति पर्व में किया है महाभारत में, किसको दान देना चाहिए, कौन पात्र है, कौन पात्र नहीं है। मान लीजिए अपात्र व्यक्ति ने दान ले लिया है तो उसका क्या फल भोगेंगे, ये सारा विषय है। तो इसको कभी आप लोग को महाभारत पढ़ने का अवसर मिले तो इसको जरूर पढ़िए विस्तार से, क्योंकि हमारे पास तो टाइम लिमिटेशन है, इसलिए हम सारा विस्तार नहीं कर सकते हैं।
लेकिन ये बात कर चले कि भगवान के प्रचार के लिए दिया गया दान सर्वोत्तम दान। दूसरा है राजधर्म। अच्छा, राजा का क्या धर्म होना चाहिए? तो राजा का एक ही धर्म है, प्रजा की सेवा। अब देखिए, प्रभु राम राजा बने, इतने बड़े प्रजा भक्त राजा थे प्रभु राम। केवल पूरे नगर में एक धोबी ने ऐसा कह दिया, ये जो पत्नी है उनकी सीता रावण के यहाँ इतना समय रह के आई है, तो कैसे भगवान राम ने रख लिया उसे? ये बात जब भगवान को पता चली, ये सब लोग जानते थे, अग्नि परीक्षा हुई थी, तो ये धोबी ये भी कहा कि अग्नि परीक्षा हमने थोड़ी देखी है, हम तो नहीं गए थे लंका, हमने तो नहीं देखा, ये तो सुना हुआ है ना। भगवान राम ने सोचा कि प्रजा के अंदर यदि इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाए तो ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? उस समय सीता जी गर्भवती थी। देखिए, बहुत ही सुंदर कारण है, सीता जी गर्भवती थी। अब मान लीजिए सीता जी को ये बात पता चल जाएगी कि अयोध्या की प्रजा ही मेरे चरित्र के ऊपर शंका कर रहे हैं, तो उनके गर्भ में जो बच्चे उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। और लवकुश का जन्म हो जाएगा, उसे जब पता चलेगा कि इसी राज्य की प्रजा ने हमारी माता के चरित्र के ऊपर उंगली उठाई थी, तो क्या राजा बनने के बाद उस प्रजा का पालन करते हो? नहीं। तो भगवान राम ने भी उसको सीता जी के प्रति कोई संशय नहीं था, लेकिन भगवान राम इतने बड़े राजा थे, राजधर्म का इतना कठोर पालन करते थे, भगवान ने सोचा कि सीता जी का त्याग करना ही उचित है, और लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा इनको वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ के आ जाओ। तो लक्ष्मण जी भी सोचने लगे ये भगवान क्या सेवा दे रहे हैं, तो बोले ये करना है। लक्ष्मण जी गए, बहुत दुख हो रहा था लक्ष्मण जी को, लेकिन सीता जी जब गई वाल्मीकि जी के आश्रम में, अब वाल्मीकि रामायण का उत्तर भाग पढ़िए, स्पष्ट लिखा सीता जी को, लक्ष्मण जी ने जब बताया ना सीता जी को कि प्रभु ने आपका त्याग कर दिया है, सीता जी ने भगवान राम के विषय में एक भी गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है। जिनको लगता है कि सीता जी के साथ अन्याय हुआ है, स्त्रियों का शोषण होता है पहले से, उनको वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना चाहिए। एक बार भी सीता जी ने यह नहीं कहा कि राम जी ने यह गलत किया है, क्या उसे भरोसा नहीं? उन्होंने कहा अच्छा है कि प्रभु ये अयोध्या की प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते हैं, और उसी के सुख के कारण ये जो निर्णय लिया ये बहुत उचित है। सीता जी को कोई आपत्ति नहीं है राम जी से, लेकिन इस संसार को है, सीता जी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये राजधर्म का पालन है। इसी राजधर्म के कारण पत्नी को छोड़ दिया। कारण क्या था? केवल प्रजा का कल्याण, क्योंकि लवकुश राजा बनेंगे तो उन्हीं को ना इसी प्रजा का पालन करना था आगे चलकर, तो पुत्र के मन में कोई डाउट ना आ जाए, इसलिए भगवान ने सीता जी को छोड़ दिया। और राजा का धर्म है कि जो वचन लेता है उसे पूरा करना है। लक्ष्मण जी ने वचन तोड़ा, लक्ष्मण जी का भी त्याग कर दिया। ये उत्तर रामायण के सब प्रसंग है। तो देखिए, राजधर्म के लिए पत्नी और भाई दोनों प्राण प्रिय थे भगवान राम को, लेकिन दोनों का त्याग किया भगवान। ये होता है राजा, ये है राजधर्म। प्रजा के ऊपर वो अपना सुख भी नहीं देखते है कि नहीं? इस राजधर्म का वर्णन हुआ। भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर ऐसे राजा बनो कि प्रजा कल्याण के लिए अपना सब कुछ खोना पड़े, होकर भी प्रजा का सुख ही एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। मोक्ष धर्मान, मोक्ष धर्म का अर्थ है जीव जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा है, लेकिन इसको कैसे इस संसार से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, इसके मोह का कैसे क्षय होता है। और मोह का क्षय होता है भक्ति करने से, है ना। जब भगवान में रुचि लग जाती है ना, तो इस संसार से रुचि हट जाती है। तो मोक्ष धर्म विभाग से अनेक विभाग में इन सारे धर्मों का वर्णन हुआ। फिर स्त्री धर्म का वर्णन हुआ। स्त्रियों को क्या करना चाहिए? स्त्रियों को अपने पति के आश्रय में रहना चाहिए। पति ही स्त्रियों के लिए भगवान है। तो इस विषय में एक प्रश्न ये भी उठता है कि मान लीजिए पति भक्त न हो, तो ये है पति की सेवा करनी है, लेकिन पति भक्त नहीं है तो क्या करना? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माता अनुसुईया जी के शब्दों में, रोगी हो पति, वृद्ध हो, जड़ हो,
निर्धन हो, अबूध हो, किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उसका त्याग जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। जो मिल गया एक बार, बस यही भाग्य है, उसे स्वीकार करके उसी पति के चरणों में प्रेम होना चाहिए, तो ये स्त्री जो है उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो स्त्री अपने ही पति का त्याग कर देती है, अपने ही पति का अपमान करती है, अनुसुईया जी कहती इससे अधम स्त्री संसार में और कोई नहीं हो सकती। एक ही व्रत, एक नेम, एक ही व्रत है स्त्रियों के लिए, एक ही नियम हो, क्या है? पति के चरणों में प्रेम रखना, उनकी सेवा। इससे बढ़कर स्त्रियों के लिए और कुछ धर्म है ही नहीं। बाकी जितने धर्म है वो पति पालन करेंगे। तो ये मत सोचिए कि हमारे पति में ये कमी है, ये कमी है। कैसा भी हो, पति है तो वो परमेश्वर है। माताओं का आश्चर्य लगता है, क्या करें? अरे हमारी बात तो है नहीं, अनुसुईया जी कह रही है ना, अत्रि मुनि की पत्नी है। और देखिए, पति में जिसका प्रेम है वही ना सती है। और ये अनुसुईया जी इतनी बड़ी सती है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को 6-6 महीने के बच्चे बना दिए थे अपने सतीत्व के बल के ऊपर। तो सती धर्म का इतना बड़ा वर्णन है। और संसार में कई ऐसी सती हुई है। आप एक स्त्री का चरित्र जानकर आश्चर्य करेंगे। एक ऐसी सती थी, पुराणों में इसकी कथा है। उसके पति को कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग जानते हैं ना, शरीर से सब निकलता रहता है, कोढ़। उसके पति ने कहा, और उस पति को एक वेश्या में बहुत प्रेम था, तो उसने वो पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मुझे लेकर चलो उसके पास, है ना, उसके घर जाएंगे। अब वो स्त्री एक टोकरी में ढोकर अपने पति को लेकर जाती थी उसके घर, वहां उसको रखती थी, सुबह उसी टोकरी में ढोते हुए घर वापस आए, पूरी रात उसके दरवाजे पर बैठती थी। कितनी पतिव्रता होगी सोचिए। ये है भारतवर्ष का इतिहास। आजकल तो ये बहुत ही खतरनाक चीज चल गई समाज में। यदि किसी का पति मर जाता है युवानी में, तो दूसरा विवाह कर लेती है। स्त्रियों को दूसरा विवाह कभी नहीं करना, ये हमारे पूर्वज जानते थे और ये नहीं करवाते थे। लेकिन हम लोग थोड़े पढ़ लिख गए, थोड़े अंग्रेज टाइप के हो गए, तो ये चालू हो गए कि नहीं, इसका पति मर गया है तो दोबारा इसको विवाहित करेंगे। और क्यों हम ऐसा करते? नहीं, इसका भला हो जाएगा। इसका भला नहीं होता है, इसको हम इतने दुख में दे रहे हैं कि हम नहीं समझ। क्यों? अब युवान वय में कोई स्त्री विधवा होती है तो उसका कारण क्या है कि वो पूर्व जीवन में व्यभिचारी स्त्री रही होगी। ये अनुसुईया जी कहते हैं, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष के साथ संग करती है, वो 7 जन्म तक, अगले 7 जीवन में युवान वय में विधवा हो जाएगी। ये स्त्री धर्म है। और 7 कल्प तक और रौरव नरक के अंदर वास करेगी। कितना समय? 7 कल्प। एक कल्प कितना होता है जानते हैं? 8 अरब 64 करोड़ साल इस पृथ्वी के, वो एक कल्प होता है। ये 7 कल्प तक रौरव नरक में रहेगी जो व्यभिचार करती है। ये हमारा वैदिक धर्म है, समझ रहे हैं? तो कोई स्त्री युवा वय में विधवा हुई है, अब आपने उनका पुनर्विवाह करवा दिया, मतलब उसका जो दंड उसे भोगना था विधवा रहकर, वो तो भोगेगी नहीं। उसका दूसरा कर्म अवधि आपने आरंभ करवा दिया, अब ये दंड उसे अगले जीवन में भोगना पड़ेगा। ये प्लस होगा। दुख बढ़ेगा कि कम होगा? तो शास्त्र नहीं जानने के कारण समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, नहीं हम समाज का कल्याण कर रहे हैं, कर लेना चाहिए। शास्त्र से ऊपर समाज नहीं होता है। समाज भी चलता है तो शास्त्र के नियमों से चलता है। एक ही जीवन में 2 पुरुषों की संगति करना स्त्रियों के लिए तो वास्तव में मरने की ही बात है। लेकिन क्या करें, फिल्मों के और इंटरनेट के चक्कर में सबको चाहिए कि एक पत्नी भी होनी चाहिए, एक गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। क्या बेकार चीज है। लोगों, फिल्म बनाने वालों को पता है ये चीज, इसलिए ना ऐसी चीजें दिखाते हैं टीवी में। देखिए, वो जानते हैं कि संसार के हर पुरुष को पर स्त्री में रुचि लग जाए। अब गाड़ी का एडवर्टाइज देखेंगे आप, उसमें भी लड़की दिखाएंगे,
अब टूथपेस्ट की एडवर्टाइज है, उसमें भी लड़की आएगी। अब उनको पता है कि कोई टूथपेस्ट देखे या ना देखे, इस लड़की को तो जरूर देखेंगे। हम समझ रहे हैं, ये बहुत प्लानिंग से। देखिए, अब ये मत मानिए कि हम स्वतंत्र हैं। ये जो ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं ना समाज के, ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन है, आप लोगों को पता भी नहीं कि आप उन्हीं के इशारों के ऊपर चल रहे हैं। वो जैसे समाज को ले जाना चाहते थे, वो अपनी प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए, उनको पता है कि व्यभिचार स्वाभाविक गुण है जीवों के अंदर, और ये दोगे तो कभी ना कभी तो उस लड़की को दे, हमारा प्रोडक्ट देखेंगे बार बार और उसे खरीदेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। समझ रहे ना इस बात को? उसका इनकम स्रोत बढ़ेगा, लेकिन हमारा पूरा दिमाग साफ हो जाएगा, उसका क्या? हम तो फंस जाएंगे ना। अब फेसबुक जानते हैं, ज्यादातर व्यभिचार आजकल फेसबुक से ही होता है, उधर से ही ढूंढते रहते हैं, वहां बातचीत चालू होती है। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो मर गई, फेसबुक पर प्रेम हो गया था, फिर उस लड़के के पास गई तो उसने तो ठुकरा दिया, बात खत्म, जो मर गई। ऐसे कई किस्से समाज में, फिर भी लोग ढूंढते ही रहते हैं उसमें। अब जुकरबर्ग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जी रहा है, वो यही देखता है हमारा इनकम आ रहा है कि नहीं। समझ रहे? लेकिन लोग तो व्यभिचारी हो रहे। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इसलिए स्त्रियां अपनी धर्म, यदि अपने धर्म में स्थित रहे तो ये समाज अच्छा बन सकता है। क्यों? क्योंकि स्त्रियां ही समाज का मुख्य आधार है। गीता में अर्जुन कहते हैं पहले अध्याय में, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। स्त्री यदि दुराचारी हो गई और उसके गर्भ से जन्म लेने वाला जो संतान है वो कैसा होगा? वर्ण संकर। और वर्ण संकर क्या है? मिक्स है ना, उसकी उत्पत्ति ही अधर्म से हो जाएगी। आजकल देखिए कॉलेज में कोई लड़कियां पढ़ती है तो पढ़ते पढ़ते ही किसी पर पुरुष का संग कर लेती है, घर वालों को पता नहीं है, बाद में उसका विवाह होता है और विवाह के बाद उसके गर्भ से जन्म होगा किसी का। सोचिए, जो माता पहले से ही इतनी अशुद्ध हो चुकी है, उसके गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो क्या समाज का कल्याण करेगा? हो सकता है उसमें बुद्धि? बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए इस धर्म को जानना बहुत जरूरी है ना। स्त्रियों की यदि रक्षा होगी समाज में तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। ये पूरा जो आधार है ये स्त्रियों के ऊपर है, क्योंकि दुराचारी पुरुष तो समाज में रहेंगे ही, लेकिन स्त्रियों को यदि अपने धर्म में स्थित किया जाए तो सारा समाज जो है, अभी इसी कलयुग में सतयुग की स्थापना हो जाएगी। वृद्ध जो होते हैं ना, ये परंपरा का निर्वाह करते हैं, और बच्चे जो होते हैं वो संस्कारों का निर्वाह करते हैं। इसलिए स्त्री, बच्चे और वृद्ध, इनकी रक्षा हमेशा करनी, ये समाज का दायित्व ये करना है। तो ऐसे बहुत सुंदर स्त्री धर्म का पितामह भीष्म ने वर्णन किया। आगे कहते भगवत धर्मान। अब ये भगवत धर्म क्या है? भागवत धर्म है जीव का डायरेक्ट भगवान से संबंध। ऐसा कौन सा धर्म है जिसको पालन करने से हम बिना किसी मेहनत से भगवान के धाम में चले जाएंगे? तो ये है भक्ति योग। तो भक्ति योग का भी वर्णन पितामह भीष्म ने किया। समास व्यास योगतः बहुत विस्तार से इन सारे धर्मों का वर्णन किया, और यही भागवत धर्म है, कथा को सुनना। आप अभी जो कर रहे हैं ना बैठकर यहाँ, ये आप भागवत धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। ये भागवत धर्म है। गोपियों ने भी कहा है ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भेड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भगवान की कथाओं को सुनना, उस कथाओं को कहना, यही वास्तव में भागवत धर्म है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावा करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयति। कायेन, कायेन का अर्थ शरीर से, वाचा का अर्थ होता है वाणी से, मनसेन्द्रिय माने शरीर से, वाणी से और मन से, हर प्रकार से अपने आप को भगवान के साथ जोड़ देना। मान लीजिए शरीर है तो अमरीश महाराज की कथा में सुने थे ना कि वो कैसे अपने हाथों से भगवान की सेवा करते थे, अपने पैरों से मंदिर जाते थे, अपनी हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाए थे। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति अपने आप को नारायण को समर्पित कर देता है तो इससे बढ़कर धर्म
इस संसार में और कोई नहीं। और ये कौन बता रहा है? पितामह भीष्म। जो धर्म के जानने वाले 12 महाजन है, इस संसार में 12 व्यक्ति ही है जो धर्म को ठीक ठीक जानते हैं। उन 12 में से एक है ये तो धर्म का प्रवचन कर रहे हैं यहाँ पर। और यही पितामह भीष्म कह रहे हैं कि भागवत धर्म से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। धर्मार्थ कामान मोक्षांच सहोपायन यथा मुने नाना आख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्वविद। पितामह भीष्म ने बहुत ही तत्व से अलग अलग प्रकार की कथाओं के द्वारा, अलग अलग इतिहासों के द्वारा इन सारे तत्वों का वर्णन किया। और जितने भी ऋषि मुनि थे वहां पर, वो सारे ऋषि मुनि इसका श्रवण कर रहे थे। और उसी समय क्या हुआ, कहते हैं कि उत्तरायण का वो समय उपस्थित हुआ, जो भी आने वाला है ना, 2 दिन में, परसों ही है। तो उत्तरायण का वो समय जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, और ये समय योगियों के लिए सबसे उत्तम माना गया है। क्योंकि उत्तरायण में यदि कोई भी चीज की जाती है, जैसे दान है या फिर किसी का शरीर छूटता है, तो ये बहुत उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसा नहीं कि अनायास किसी का शरीर छूट गया तो पा लेगा। जो स्वयं छोड़ते हैं, जैसे पितामह भीष्म खुद अपना शरीर छोड़ेंगे, तो ये व्यक्ति इसी समय को पसंद करते हैं। देखिए, भगवान भी गीता में कहते हैं कि किसी की मृत्यु होती है तो उसके आने के 2 मार्ग है। एक प्रकाश का मार्ग जो सूर्य मार्ग है, और एक अंधकार का मार्ग जो चंद्र मार्ग है। तो प्रकाश के मार्ग से जो जीव जाते हैं उसकी सदगति होती है, लेकिन जो चंद्र के समय चंद्र मार्ग से जो जाते हैं उसकी असदगति होती है। ये अंधकार का मार्ग है, अंधेरा है। तो यहाँ पर ये उत्तरायण का समय उपस्थित हुआ। कहते तदोपसंहत्य गिरह सहस्त्राणि विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पित्त पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते अमिलित दिव्य धारणे। कहते हैं इसके बाद ये भी थक चुका है। आवाज दे रहा है क्या? सो रहा है तीसरी जगह। अच्छा, ऐसे तो कोई सो नहीं रहा, इतना तो बुरा नहीं बोल रहे हैं। अभी तो मुझे दिख रहा है कि कोई सो नहीं रहा है। देखो पीछे खड़े होकर भी सुनते हैं, कितना उत्साह से सुन रहे हैं भाई। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति, यहाँ पर भगवान को सहस्त्रणी संबोधन देते हैं पितामह भीष्म श्लोक में, जो हजारों अर्थों से, ये सहस्त्रणी जो है सुध जी, इस शब्द को पितामह भीष्म के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीष्म ऐसे प्रवक्ता थे कि इसको संसार का कोई भी विषय दे दिया जाए, ये हर विषय के ऊपर बोल सकते थे। आजकल हम बोलते हैं ऐसे नहीं, माइक दे तो कुछ भी एकदम शास्त्र से और धर्म के अनुसार ये किसी भी विषय पर प्रवचन करने में सक्षम थे। और जिन्होंने सहस्त्रणी इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इन्होंने हजारों युद्ध लड़े थे। तो जो व्यक्ति हजारों विषय पर बोल सकता था, जो हजारों युद्ध लड़ चुका था, जो हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, ऐसे सहस्त्रणी, ऐसे पितामह भीष्म ने इन सारे धर्मों का वर्णन करने के बाद अपनी वाणी को बंद कर दिया। समस्त बंधन से पूर्ण होकर कहते विमुक्त संगम मन आदि पुरुष है। उनका मन जिस जिस विषयों में था, सारे विषयों से अपने मन को हटा लिया और उस मन को कहां स्थित किया? कहते आदि पुरुष है। आदि पुरुष भगवान में उसे स्थित किया और अपने खुले नेत्र से अपना जो ध्यान है, कहते कृष्ण लसत पित पटे चतुर्भुजे, भगवान का जो चतुर्भुज रूप उनके सामने प्रस्तुत था, उस रूप में पितामह भीष्म ने अपनी दृष्टि को स्थिर कर दिया, जो उनके सामने खड़े थे और जिन्होंने पित्त लसत पित्त पटे, इसका अर्थ होता है भगवान ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए, पीले रंग के। और भगवान का वर्णन जहां जहां भी आप देखेंगे ना, वो पीले रंग के ही वस्त्र पहनते। हम लोग को एक ही कलर पहना दिया जाए हमेशा तो हम पसंद नहीं करते ना,
लेकिन भगवान हमेशा पीला वस्त्र ही पहने। यहाँ विग्रह के रूप में हम अलग अलग देखो आज व्हाइट पहन लिए हैं, तो यहाँ तो भगवान हमारे अधीन होते हैं, हम जो पहनेंगे वो पहनेंगे ना। लेकिन मूल रूप में पीला ही पहनते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि राधा रानी जो है ना उसका कलर पीला है, तप्त कांचन गौरांगी, और इसलिए कलर भगवान को बहुत प्रिय है। तो राधा रानी के प्रेम को दिखाने के लिए भगवान पीला वस्त्र धारण करते हैं। तो ऐसे विशुद्ध या धारण या हता शुभ स्तदीय क्षैवाशु गतायुधश्रम निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रम स्तुष्टाव जन्यम विसृज्य जनार्दन। कहते शुद्ध ध्यान के द्वारा भगवान कृष्ण को देखते देखते मैं तुरंत ही समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से, तीर के घाव से जो पीड़ा हुई थी, सारी पीड़ाओं से मुक्त हो गए, और इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के जो कार्यकलाप थे ये रुक गए, और उन्होंने शरीर त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की बहुत ही दिव्य स्तुति की। तो पितामह भीष्म इस स्तुति को आरंभ कर रहे हैं, और इस स्तुति को आरंभ करते हुए कहते हैं, श्री भीष्म उवाच, पितामह भीष्म ने कहा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रवाहम। पितामह भीष्म कहते हैं इति, इति का अर्थ होता है ये मतलब क्या है? ये मेरी जो बुद्धि जो संसार के सारे विषयों से निवृत्त हो चुकी है, ये मेरी जो बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, मेरी ये शुद्ध बुद्धि को मैं क्या करता हूं? भगवान को समर्पित करता हूं। इसलिए कहा भगवती, किसे समर्पित करना है? भगवान को। अच्छा, कौन से भगवान में समर्पित कर रहा हूं? तो कहते हैं सात्वत पुंगव, जो सात्वत वंश में सर्वश्रेष्ठ है भगवान, जो वृष्णिवंशी है। इसका अर्थ है मैं उस कृष्ण में अपनी मति को स्थित करता हूं। तो हमारे एक आचार्य है श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, इस श्लोक की टीका में बहुत ही सुंदर बात लिखी है कि मति जो है ये एक कन्या है, और ये कन्या सबके पास है, मेरे पास भी है, आपके पास है, सबकी एक कन्या है जिसका नाम क्या है? मति। मति, मति का अर्थ है बुद्धि। लेकिन अब कन्या है, हम पिता है, तो पिता का कर्तव्य है ना कि इसका विवाह भी जरूरी है, विवाह तो करना ही है। और यदि इसका विवाह नहीं किया गया, मान लीजिए कोई कन्या है और उसका विवाह नहीं करेंगे तो क्या करेगी? अपने आप ही व्यभिचार में लग जाएगी, है कि नहीं? समय रहते यदि उस कन्या का विवाह नहीं हुआ तो हो सकता है व्यभिचारी भी बन सकती है। तो इससे अच्छा है कि उनका विवाह कर दिया जाए, है ना? और विवाह करने से क्या होगा? वो अपने पति की सेवा में लग जाएगी, और जब पति की सेवा में लग जाएगी तो फिर इधर उधर कहीं ध्यान भटकेगा नहीं, है ना? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं इस संसार में जिसकी मति भगवान में नहीं लगी है उसकी बुद्धि किसके समान है? कहते हैं वेश्या के समान है। इनकी मति भगवान में नहीं है, ये मति व्यभिचारिणी है। और उपकल्प का एक अर्थ विवाह भी होता है। तो भीष्म कहते हैं कि मैं अपनी जो मति है, ये मति नामक मेरी कन्या, मुझे इसका विवाह आपके साथ करना है। भीष्म भी कहते हैं कि मेरी ये चिंता है कि मेरे पास एक कन्या है और उसका विवाह नहीं हुआ है। अब जब कन्या का विवाह नहीं होता है तो पिता भी चिंता में रहते हैं कि नहीं, है? तो भीष्म भी चाहते हैं कि मेरी कन्या का विवाह हो जाए। तो इस कन्या का विवाह किसके साथ करना है? भगवान के साथ। और भगवान का भी स्वभाव है ना, ये किसी को तो अपनी पत्नी नहीं बना लेते हैं। अब जब उनको भी विवाह करना है तो देखेंगे ना कि कन्या में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो भगवान भी उसके अंदर विशेषता देखते, और क्या विशेषता है, कन्या की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं सबसे पहले उसका एक गुण होना चाहिए वितृष्णा। वितृष्णा का अर्थ क्या है? उसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए। तो पितामह भीष्म की जो मति है इसमें तो कोई कामना ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारी कामनाओं से उन्होंने अपनी बुद्धि को हटा लिया है, निवृत्त कर लिया है। तो जब तक कोई कामना है हमारी बुद्धि में
तब तक ये बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती है। क्यों? क्योंकि भगवान कहेंगे कि इसका मन अभी कहीं और लगा हुआ है, और भगवान कहते हैं जिसका मन कहीं और लगा है ऐसी कन्या से हम विवाह नहीं करेंगे। वितृष्णा, बिल्कुल कामनाओं से रहित निष्काम बुद्धि जो है, परम शुद्ध बुद्धि जो है, भगवान कहते हैं इस बुद्धि को मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए गीता में कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, एकेह कुरु नंदन, तुम्हारी ये जो बुद्धि है ना, ये केवल मुझ एक पर स्थित करो। ये सब जगह यदि भटकेगी तो तुम मुझे नहीं पा सकते, ये मेरे में नहीं लग सकती है। तो ऐसी जो परम शुद्ध बुद्धि है ये मैं भगवान को भी अर्पित करता हूं। तो देखिए, पहला गुण बुद्धि में ये होना चाहिए कि हमारी बुद्धि वितृष्ण होनी चाहिए। अब दूसरा गुण क्या कहते हैं? दूसरा गुण होना चाहिए विभूमि। कृष्ण जो है ना, ये विभूमा पुरुष है, भूमा पुरुष है। भूमा का अर्थ क्या होता है? बड़े। भगवान सबसे बड़े हैं। भगवान से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है ना, और सबसे छोटे भी वही है। आत्मा से भी यदि कोई सूक्ष्म है तो वो कौन है? भगवान है। इसलिए उपनिषद कहता है ना, अणोर अणियान महतो महियान। छोटे से छोटे भी भगवान है और बड़े से बड़े भी भगवान है। तो ऐसे जो भूमा पुरुष है उसे मैं अपनी बुद्धि समर्पित करता हूं। लेकिन देखिए, भगवान की तो कोई लिमिट नहीं है ना, कितने बड़े हैं। हम लोग कथा में सुने ही है कि ब्रह्मा जी का एक आयुष्य 100 साल का, ये भगवान विष्णु का एक श्वास के बराबर है। तो सोचिए भगवान कितने बड़े होंगे। तो भगवान से बड़ा तो कोई होगा ही नहीं। तो ये जो कारणोत्शाही विष्णु है उसी को यहाँ पर भूमा पुरुष कहा गया है, विभूमा है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और कहते हैं कि भगवान कैसे, क्यों इस भगवान के साथ विवाह करना है? तो कहते हैं स्वसुखम उपगते, अपने ही स्वरूप शक्ति के आनंद में भगवान रहते हैं। इनकी चित्त वृत्ति अपने से बाहर कभी नहीं जाती है। ये अपने परिकर और अपने धाम में ही आनंद करते हैं। जबकि देवता है या हम जैसे जो जीव है मायाबद्ध, हम लोग इस संसार में आनंद की खोज करते हैं। भगवान को कहीं खोजना नहीं पड़ता है आनंद, अपने अंदर से आनंद को प्रकट करते हैं। और भगवान से ही तो आनंद प्रकट होता है। वो आनंद के ही तो स्वरूप है भगवान, आनंद के स्रोत है भगवान, और निजानंद में परिपूर्ण है। अब देखिए, कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु आप लोग भगवान को भोग लगाते हो, कुछ रोटी सब्जी दाल राइस जो भगवान को ऑफर करते हैं तुलसी पत्र डालकर, तो खाते तो नहीं है, आप लोग क्यों लगाते रहते हैं डेली? प्रश्न होता है कि नहीं? तो मैं केवल एक ही बात बोलता हूँ कि यदि खाते तो तुम लगाते, ये नहीं खाते हैं ये भी एक बड़ी कृपा है भगवान की, समझ में? और यदि खाने लगते बोलिए एक मेंबर और बढ़ गया, इसको नहीं खिलाना। कहते तो भगवान ने कृपा कर दी है जीवों के ऊपर कि भाई खाएंगे नहीं, केवल देखेंगे। जब हम भगवान के सामने कोई भोग रखते, भगवान क्या करते हैं? देखते हैं। जैसे ही भगवान की दृष्टि उस अन्न के ऊपर पड़ती है, उस अन्न में जितना भी दोष है उसे भगवान नष्ट कर देते हैं और अपने शुद्ध महाप्रसाद के रूप में जीवों को, जब वो महाप्रसाद हम खाते हैं तब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और भगवान में लगती है। तो भगवान का ये खाना, अब हम ये विचार करें हम भगवान को देते हैं, अब हम उनको देते हैं या वो हमें देते हैं? है ना? तो भगवान को कोई, अब हमारी 4 रोटी से उनका क्या होगा? हो सकता है कुछ? नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान इस संसार से कुछ भी चीज ग्रहण करते हैं तो ये केवल अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। भगवान को कोई कमी नहीं है। ईशोपनिषद प्रथम मंत्र में कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या कहते हैं? भगवान पूर्ण है और उस पूर्ण से भी कोई चीज प्रकट होती है तो वो भी पूर्ण होती है, और पूर्ण में से जब पूर्ण प्रकट होता है तो पीछे जो शेष बचता है वो भी पूर्ण। अब देखिए, अपूर्णता कहीं है ही नहीं। अब कहते लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों हजारों लक्ष्मियां जिस भगवान की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे भागती रहती है, अब उस भगवान को क्या कमी है?
और लोग कहते नहीं आप लोग देते हैं भगवान को, उन्हीं का बनाया हुआ उनको ही अर्पण, गाते भी तेरा तुझको अर्पण। भगवान कहते हैं बनाया मैंने है ये मुझे भी पता है, लेकिन तू इतना कंजूस है कि देता नहीं, मेरा ये मानता तो है ना कि मेरा है तो तू देता क्यों नहीं है भाई? है कि नहीं? सब कुछ जब भगवान का है, हाँ नहीं तो लोग कहते हैं कि सब कुछ उनका है तो क्यों उनको देना? अरे भाई उनका है इसलिए उनको देना है ना, नहीं तो हम चोर माने जाएंगे। ये गीता में स्पष्ट कहा भगवान ने कि जो व्यक्ति मुझे अर्पित किए बिना इस संसार से कुछ भी ग्रहण करता है, स्तेन, ये व्यक्ति चोर है। संसार भगवान का है। और कभी कभी जब माखन चोरी लीला सुनते हैं ना तो लोग कहते हैं अरे आपके भगवान तो चोर है। अच्छा, चोरी किसे कहते हैं? जब चीज दूसरे की हो। पहली कंडीशन चोरी की क्या है? दूसरे की चीज होनी चाहिए। दूसरे को पता नहीं है ऐसे उठा लेना। यदि हम वो लेते हैं लेकिन उसको पता नहीं होना चाहिए कि हमने ले लिया है ना, और बिना उसको पता चले अपने काम में लगा देना, ये चोरी है। ठीक है ना? अब ये संसार किसका है? भगवान का है। तो मक्खन भी किसका है? उसी का है ना। और जितना भी है संसार में सब अब अपने ही संसार में से भगवान को उठाते तो ये चोरी है या कुछ और है? नहीं है। तो भगवान चोर नहीं है, असली चोर हम है। ये सब कुछ भगवान का, फिर भी कहते ये मेरा है। अब चोर भगवान है कि हम है? बोलिए कौन है? हम ही है भाई। पूरा विश्व भगवान कहते हैं मेरा है, लेकिन फिर भी मानने को तैयार ही नहीं। तो देखिए ये बहुत ही भारी विषमता है इस संसार में। परमात्मा कहला कि हम पहले में झूठ बोल के नहीं जगह उसके बारे तब हम लोग गर्भ में आधा करते दुनिया में बात से खत्म। तो देखिए ये बहुत ही विपरीतता है कि संसार में ये मान लेना कि भाई भगवान ने बनाया है, भगवान को जरूरत नहीं है, उसको जरूरत नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान को देने से इसमें हमारा ही कल्याण है, हमारा ही हित है। इसलिए जो भी कर्म से या भाग्य से मिलता है उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अच्छा, लगाने से फिर एक प्रश्न होगा, यार प्रभु जी कम हो जाएगा तो? देखिए आप 2 हाथ से देंगे और वो अनंत हाथ से देगा, 4 नहीं, इसका तो कितने हाथ है कोई नहीं जानता, है ना? तो जिसको 1 देंगे वो लाख देगा, तो ये फायदे का सौदा है कि नहीं है? और जिसने जिसने भगवान को दिया है किसका घटा है आज तक? द्रौपदी ने केवल एक ही चीर बांधा था थोड़ा सा, है ना? वो दुशासन खींचते खींचते थक गए। क्या घटने दिया भगवान ने? कभी कम नहीं होता है, लेकिन हम स्वभाव से ही इतने कंजूस है। जब देने की बात आएगी ना, इतना नहीं करना चाहिए। जितना देंगे उसका अनेक गुना वापस हमारे ही पास आने वाला है। इसलिए भगवान निजानंद में पूर्ण है और हमारे अंदर आनंद की कमी है, हम अपूर्ण है। इसलिए इस संसार में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के पीछे भागते रहते हैं। देखते हैं ना, नाक कहीं भी देखता है, अरे अच्छा सुगंध कहाँ से आ रहा है, तुरंत उधर भागेगा। कहीं गाना सुन लेंगे, हम तो देखते हैं या डीजे कहीं बजते हैं, लड़के रोड पर भी कोई खड़ा है तो भी हिलने लगते हैं जैसे, है ना? तो देखिए कान में जाना चाहिए केवल, तुरंत ही। तो ये इंद्रियों का आकर्षण है इस संसार में। मुझे लगता है भाई डीजे पर नाचेंगे तो आनंद मिल जाएगा, है ना? नाक से या आंख से कुछ अच्छा देखेंगे आनंद। ये इंद्रिया जब भगवान में लगती है ना तब आनंद मिलता है। और मान लीजिए हमारे इंद्रियों को ये चीजें नहीं मिलती है तो हम चिलम चिली करने लगते हैं कि नहीं? जिह्वा को रस चाहिए, नहीं मिला तो होता है कि नहीं? झगड़ा हो जाता है ना घर पे। हम घर से सोचकर जाते हैं कि नहीं घर जाएंगे तो इतना स्वादिष्ट भोजन करेंगे, और घर जाकर पता चला आज ही सब्जी जल गया तो पत्नी गई काम से। तो नहीं मिलता है तो झगड़ा होता है कि नहीं? अरे तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसे ही भेज दिया, तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, क्या क्या नहीं बोलते हैं अनुभवी लोग। कहते हैं कि नहीं? क्योंकि नहीं मिलता है तो ये हो जाता है। लेकिन भगवान कभी आनंद की खोज नहीं करते। क्यों? जैसे सूर्य कभी प्रकाश की खोज नहीं करता है, क्योंकि प्रकाश उसी सूर्य से निकलता है,
दीपक कभी प्रकाश की खोज नहीं करता क्योंकि उसी में से निकलता है। उसी प्रकार आनंद जो है ये भगवान से ही विकीर्ण होता है, तो क्यों खोजने जाएंगे भगवान। तो इसलिए हमें ये समझना है कि यदि उस आनंद के साथ हमारा संपर्क जोड़ दिया जाए तो हम भी आनंदमय हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई प्लग, यहाँ प्लग है, अब प्लग से वायर जोड़ा है तभी नहीं यहाँ पावर आ रहा है। तो भगवान जो है ना ये सुख का पावर हाउस है। यदि वहां कनेक्शन लग गया फिर सुख ही सुख है, कभी दुख आएगा ही नहीं। तो उस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़िए, है ना। तो इस संसार में व्यक्ति सोचेगा कि उस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़े कैसे, तो उसके नाम के द्वारा जोड़ सकते हैं, उसके रूप के द्वारा श्री विग्रह, उसके गुणों को सुनकर, उनकी लीलाओं को सुनकर, उनके भक्तों के संग में रहकर हम भगवान से अपना संबंध जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर होता है कि हम अपना आनंद जो है ये प्रकृति के द्वारा जो चीजें दी जाती है ना, उन चीजों में आनंद खोजते हैं। तो यही जो भगवान है ना, कारणोदकशाई विष्णु, यही प्रकृति के ऊपर जब अपनी दृष्टि करते हैं तब गुणों में हलचल होने लगती है, और ये तीनों गुण जब एक दूसरे में मिश्रित होते हैं तब जाकर इस संसार की रचना होती है। जीव आते हैं, जीव के जरूरी साधन उत्पन्न होते हैं। भगवान की जो माया शक्ति है अनंत अनंत जीवों को शरीर प्रदान करती है, और ये ही है भगवान की दासी जो माया है। भगवान की ही शक्ति से वो क्या करती है, यद भव प्रवाह, जीवों को इस भव प्रवाह में डालती रहती है, बार बार शरीर देती है। जब तक कहती है माया कि इतना दुख दूंगी, इतना दुख दूंगी, कि माया जीव को क्यों दुखी करके जानते हैं आप लोग। माया का ये विचार है इस जीव को इतना दुखी कर दूं, इतना दुखी करूं कि ये एक दिन दुख से इतना पक जाए कि भगवान की ओर मुड़ जाए। लेकिन माया का विचार उल्टा हो गया, दुख में रहते रहते हमको इसका आदत हो गया, आप कितना भी देते रहो कुछ फर्क नहीं पड़ने। लेकिन ऐसा नहीं है, माया इसलिए जीव को दुखी करती ताकि इस दुख को देखकर ये अपने आप को भगवान की ओर मोड़ ले। तो एक व्यक्ति को कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, कपड़ा चाहिए, चप्पल चाहिए, ये सारी चीज है ना। तो अनंत कोटि जीवों को माया ये सब पूर्ति करती है। आप लोग कहेंगे कि नहीं प्रभु जी माया थोड़ी ना देते, हम अपने मेहनत के पैसों से जाके खरीद के लाते हैं, है ना। अब देखिए आपने चमड़े का चप्पल लिया, 3-4 हजार का चप्पल लेके आप आए, अब कहेंगे चमड़ा आया कहां से, तो दुकानदार कहेगा हम अपने व्यापारी से लाए हैं भाई। व्यापारी के पास है हमने कंपनी से खरीदा है, मान लीजिए बाटा कंपनी से लिया। बाटा वालों को जाकर पूछेंगे तुम भाई कहां से लाए हो चमड़ा, तो बोले हम वो जो कसाई है उसके पास से लाए। कसाई को जाकर तू कहां से लाए, बोले हमने गाय को मार दिया, उसी में से निकाल के बना के दिए। ठीक है, अब गाय को किसी ने पेमेंट किया था, तो मूल में तो प्रकृति से फ्री में ही आया है ना। देखिए इस संसार में माया सब कुछ फ्री देती है। अब हमको घर बनाना है, रेत की जरूरत है, अब रेत तो किसी फैक्ट्री में बनता नहीं है ना। अब नदी से जाके रेत निकाल कर लाते हैं तो हम किसी न किसी को पैसा देते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट आदमी है, जो लास्ट वाला है, वो किसको पेमेंट करता है, किसी कोई भगवान को तो पेमेंट करते नहीं है ना। तो इस संसार में माया सब कुछ फ्री देती है, हम लोग इसको इधर उधर करने में बीच में थोड़ा कमीशन लगा लेते हैं, इसी को कहते हैं बिजनेस। समझ में आया, कहीं रेत उठा के इधर उधर करता, कोई ईंट उठाकर इधर उधर करता है और मान लेता है कि ये सब हमने बनाए। मैं कहेंगे ये मकान किसने, हमने बनाए भाई। अच्छा आपने बनाया है तो आपका हो गया। एक उदाहरण से समझते हैं इसको। आपको घर पे बेड बनवाना है, मानो बहुत अच्छा 6x6 का बेड बनवाना है। अब कोई मिस्त्री आपके घर आएगा और आपने मिस्त्री को बोल दिया कि ये 50,000 रुपया पकड़, 15 दिन के अंदर यहाँ बेड तैयार होना चाहिए, हम जा रहे हैं बाहर, 15 दिन के बाद आएंगे। ठीक है, अब 15 दिन के बाद जब आते हैं आप और देखते हैं कि अपने कंधे पे बेड के लिए को जा रहा है मिस्त्री, और उसको थोड़ा रोक कर पूछेंगे अरे भाई क्यों, बेड को क्यों लेकर जा रहे हो, बोले बेड हमारा है भाई। क्यों, 15 दिन से तो मैं मेहनत कर रहा था ना, तो जो मेहनत करेगा उसी का होगा, दूसरे का होगा। और आप कहोगे नहीं बेड मेरा है, वास्तव में किसका होगा ये, जो पेमेंट किया है उसी का है ना।
उसी के लिए तो और मिस्त्री कहता है नहीं मेहनत तो हमने किया है, और ये बात भी सच है। हाँ, जब मेहनत किया है तो पेमेंट मिल गया ना। उसी प्रकार से संसार को जीव मानता है कि ये मेरा है, लेकिन जितना कर्म यहाँ करेंगे उसका पेमेंट हो जाएगा कर्म फल के रूप में। बाकी आप दावा नहीं कर सकते ये मेरा है। सिकंदर भी कहता था मेरा है, नेपोलियन भी कहता था मेरा है, लेकिन कहाँ खो गए अभी पता है? नेपोलियन कहाँ है, सिकंदर कहाँ भटक रहा है अभी। अरे इनकी बात छोड़िए, भगवान के सबसे महान भक्त महाराज बलि कहते थे ये मेरा है, 3 पैर में सब ले लिया। अब खुद आप किसका है बलि बता? है भगवान का, लेकिन कोई कोई जीव एडवांस हो जाते हैं, कहते नहीं ये हमारा है। एक ही झटके में भगवान अपनी माया से सब कुछ खत्म करवा देते हैं। अरे कोई कहेगा ना संसार हमारा है, भगवान बोले चलो इसका शरीर ही खत्म कर दो, शरीर भी तुम्हारा क्या मेरा मेरा करता है। तो अनंत कोटि जीवों को हम ये सिद्धांत पर बात कर रहे थे कि माया शक्ति जो है भगवान की, जीवों को सारी व्यवस्था देती है अपने कर्म फलों के अनुसार, लेकिन हम दावा नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ जो उत्पन्न हुआ है इस संसार में, ये केवल कारणोदक्षाई विष्णु की दृष्टि मात्र से प्रकट हो जाता है। ये भगवान की शक्ति है। अब मान लीजिए हम कहीं देख ले तो कुछ चीज बन सकती है, भगवान के देखने मात्र से इस संसार का प्राकट्य हो गया है ना। तो भगवान के देखने से इस प्रकृति में सामर्थ्य आता है कुछ करने का। तो आप लोग भी इस प्रश्न से बहुत ग्रस्त रहे होंगे आज तक कि मुर्गा पहले आया कि अंडा पहले आया, है ना। स्कूल में भी कोई जो एडवांस लड़का पूछेगा सबको मुर्गा पहला है कि अंडा पहला है तो इसका उत्तर लोग कहते थे किसी के पास नहीं है, लेकिन है। भगवत गीता में यह उत्तर है। भगवान ने क्या कहा? अहम बीज प्रद पिता। अर्जुन, ये प्रकृति जो है ना, इसका बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। तो पहले अंडा आता है, फिर मुर्गा आता है, पहले बीज आता है, फिर वृक्ष निकलता है। ये सिद्धांत है। और यही सृष्टि प्रकरण तो अब मैं तो वर्णन थोड़ा किया था, लेकिन भागवत सप्ताह में इतना विस्तार से तो नहीं हो पाता है ना। और भागवत के दूसरे और तीसरे स्कंद में वर्णन है किस प्रकार से भगवान से सृष्टि होती है। तो इसमें बीज ही पहले आता है, शरीर बाद में आते हैं, और यही सिद्धांत है। इसलिए ये सारी चीज जो प्रकट करते हैं ना भगवान, ये केवल जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए करते हैं। तो ऐसा जिस भगवान का सामर्थ्य है कि जिनकी दृष्टि करने मात्र से इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय हो जाता है, उस भगवान में मैं अपनी बुद्धि को समर्पित करता हूं। ये सिद्धांत है। विष्णु कहते हैं कि हमने जीवन में अनेक बार अनेक लोगों का संग किया है और कई अनुष्ठान हम लोगों ने किया है, लेकिन उन सारे कर्मों का यदि एक शब्द में मैं कहना चाहूं तो यही है कि अपनी मति को कृष्ण में लगाना, इससे बड़ी भक्ति और इससे बड़ा कर्म और इससे बड़ा धर्म इस संसार में दूसरा कोई, इससे परे कुछ नहीं है, कृष्ण से परे कुछ नहीं है। तो एक बार एक बहुत ही महान प्रसिद्ध वैष्णव भक्त श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती, वो पहले मायावादी थे, काशी में रहते थे, यही वाराणसी के हैं। हाँ, काशी यही है ना, वाराणसी यहाँ से तो निकट है। काशी में रहते थे और उस समय में उनके लगभग हम सुने हैं 60,000 शिष्य थे उस जमाने में। इतने प्रखर मायावादी सन्यासी थे। तो किसी ने उनको बोला कि भाई आप एक बार वृंदावन जाइए, भगवान कृष्ण का लीला धाम है, वहां बहुत भक्त रहते हैं। अपने शिष्यों को कहा कि तुम पाठशाला संभालो, हम वृंदावन जाकर आते हैं। जैसे ही वृंदावन में एंटर हुए, भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा, वृंदावन धाम का अनुभव किया और ऐसे कृष्ण भक्त बने, एक ही बार केवल वृंदावन जाने से सारा मायावाद खत्म हो गया और भगवान के स्वरूप के शुद्ध भक्त। और वृंदावन की यात्रा करके जब वापस काशी में आए, वाराणसी में जब वापस लौटे, तो उनके शिष्य देखने लगे, अरे हमारे गुरुजी तो नाचते हैं, गाते हैं, क्योंकि ज्ञानी जल्दी नाचते नहीं है ना और गाते भी नहीं है। बोले ये क्या हो गया है इनको, वृंदावन जाकर आए तब से नाचना गाना ये सब शुरू हो गया। तो उन शिष्यों ने जाकर पूछा, गुरुजी
आप बताइए, आप क्या ऐसा बात जानकर आए हैं वृंदावन से कि इतना आनंद में रहते? अब उसका वेदांत के प्रति कोई रुचि नहीं रहा था। तब वो कहते हैं, वंशी विभूषित करा नवनीर दाविता, पीतांबर अरुण बिंब फल धरोष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने। मैं केवल इतना ही जानता हूं कि यमुना जी के तट पर खड़े होकर जो कृष्ण बंसी बजाते हैं, जिनके हाथ में बंसी विभूषित है, नवनी रदाभार, और इतना आनंदमयी जो स्वरूप है जिस भगवान का, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात, जिसका पूर्ण सुंदर मुख कमल अरुण के प्रकाश के समान खिला हुआ है, और ऐसे जो भगवान कृष्ण है, उस रूप का वर्णन करते हैं श्लोक में कि ऐसे श्याम सुंदर भगवान कृष्ण जो है, कृष्णा परम, इस कृष्ण से परे कोई तत्व है नहीं, और यदि है तो कृष्णा परम किमपि तत्व अहम न जाने, तो मैं नहीं जानता। हमारा मन अब कृष्ण में अटक चुका है, अब न इधर निकल पाएगा न उधर निकल पाएगा, अब ये कृष्ण में ही रहेगा और हम इसी में रखना चाहते हैं, है ना? तो ये भी बहुत बड़े वैष्णव भक्त बन गए बाद में। तो शिष्य के द्वारा जिज्ञासा हुई, तब इन्होंने भी कृष्ण तत्व के ऊपर प्रवचन किया कि कृष्ण से परे तत्व इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए इसी कृष्ण में अपनी बुद्धि को स्थित कर देना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ऐसे हम लोग महाभारत में पढ़ते 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन यदि अपना मन या अपनी बुद्धि भगवान कृष्ण में लग गई तो इससे बड़ा पुरुषार्थ इस संसार में और कोई नहीं। तो ये तो हो गया, अपनी बुद्धि को लगा दिए पितामह भीष्म। अब दूसरे श्लोक में देखते हैं भगवान को, और भगवान की लीलाएं तो अनेक है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि अनेक लीलाएं हैं भगवान की, लेकिन इनमें से कौन सी लीला में पितामह भीष्म का मन अटका हुआ है? तो इसकी चर्चा हम 15 तारीख को करेंगे। तो भीष्म पितामह की स्तुति के 11 श्लोक है, कंटिन्यू रखेंगे, कल सुबह वहां पर भी कंटिन्यू रखेंगे उधर। अच्छा ठीक है, तो कल है प्रोग्राम, वहां ये कंटिन्यू होगा। 11 श्लोक है स्तुति के, तो कल से हम लगे हैं पीछे। आज 1 श्लोक का व्याख्या समापन हुआ है, ठीक है? अभी 10 श्लोक बाकी है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद। आज ये जो लोग आप सुन रहे हैं ना, ये रियल भागवत सुनने की पद्धति है भक्तों की। वो नए लोगों का था जो हमने आटा में किया। ये भक्त, हम लोग भी पुराना करना है। आप पुराने हो ही गए ना, आप कहाँ नए हैं? पुराने हैं तभी तो इस सभा में बैठे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का। इतना समय से हम आधा घंटा लेट कर रहे हैं, फिर भी आप लोग बहुत भावपूर्ण आनंदपूर्ण श्रवण करते हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए जिन्होंने हमें आमंत्रित किया था विश्रम्भ प्रभु, तो हम उनका महामंत्र से अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ है तो कथा कह रहे, नहीं तो पता नहीं कहाँ भटक रहे होते। तो बहुत ही धन्यवाद प्रभु, वो भी पीछे बैठकर सुन रहे हैं। तो भक्तों में विनम्रता तो है ही, इस सेंटर के हेड है हमारे, फिर भी इतने विनम्र है। तो बहुत धन्यवाद प्रभु, और आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग कथा में इतना रुचि दिखाते हैं, और आपका रुचि देखकर हमें कहने का उत्साह और भी बढ़ जाता है। तो एक चीज है कि हम थोड़ा बोलते ज्यादा कड़क है, तो कुछ चीजें यदि आपको ऐसा लगता है कि हृदय को ठेस पहुंचाने वाला है तो कृपया क्षमा कर दीजिए। आप मंत्रमुग्ध कर लेते हैं हम लोग, इसीलिए अरे अमृत की वाणी बरस रही, हम लोग जो समझे जो पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कथा, ये भगवान का बहुत बड़ा संयोग है, हम सबके ऊपर विशेष कृपा है। यहाँ केवल पहले तो प्लानिंग ये हुआ था कि 7 दिन भागवत कथा होगा और हम लोग निकल जाएंगे सूरत के लिए। परंतु तब तक हमारे
प्रभु जी का फोन आ गया, बोले कि अगर प्रभु जी आ रहे हैं तो 2 दिन भभुआ में भी दर्शन करा दीजिए। तो हमने वो 2 दिन का रिक्वेस्ट भेजा प्रभु जी से, तो बोले कि हाँ जब जा रहे हैं बिहार तो क्या हो जाएगा 2 दिन में। ये भगवान की विशेष कृपा थी। तब तक फिर फोन आ गया एक भक्त का, महाराज जी अगर आ ही रहे हैं तो 2 दिन हमारे यहाँ भी हो जाए। जय हो। तो ये फिर रिक्वेस्ट गया, तो फिर प्रभु जी ने कहा कि ठीक है बिहार जा ही रहे तो 2 दिन में और क्या हो जाएगा। तो 7 दिन हाटा, 2 दिन भभुआ, और जिनसे हमने फ्लाइट का टिकट बनवाया था उन्होंने कहा कि महाराज जी ठंडी का दिन है, 14 तक तो प्रोग्राम ही चलेगा, 15 को महाराज थके रहेंगे, तो 16 तारीख का कराइए। तो 15 तारीख भरपूर मात्रा में हमारे पास है, तो एक दिन बोनस है, 15 तारीख तक ये कथा कंटिन्यू रहेगी। केवल 2 दिन के लिए स्थान चेंज होगा, 2 दिन के लिए स्थान चेंज होगा। और इसी कथा के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवर्षियों ने कहां कहां नहीं जाकर के सुने हैं। ये कुदरा कोई बहुत बड़ा दूरी नहीं है ना। इसी भागवत विद्या को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए लोग कहां कहां नहीं जाते थे। आज वक्ता स्वयं हमारे बीच आए हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है। पहले श्रोता जाते थे वक्ता के पास, ऋषि महर्षि के कुटिया में जाकर के इस भागवत का चर्चा करते थे, सुनते थे। पर ये जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है, जिनके कृपा से ऐसे ऐसे भक्तगण तैयार हुए भागवत को लेकर के कि स्वयं हम सबके बीच में आया करके भागवत सुना रहे हैं। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो पारस मणि से भी बढ़ करके संत होते हैं, ये जलज प्रमाण आप सब लोग सुन देख रहे हैं। अभी प्रभु जी के भागवत कथा के प्रभाव से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं हमारे बीच, जिनके हृदय में ये उत्प्रेरणा हो रही है कि हमें भी इस प्रकार से प्रचार करना है। तो पारस और संत में बड़ो अंतर्जान, पारस लोहे को कंचन करे और संत करे आप समान। तो पारस मणि से बिगड़ करके संत होते हैं, जो कि अपना स्वरूप ही दे देते हैं। आज इसी कथा का प्रभाव है, जो हाटा के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं अपने बिजनेस को साइड रख करके कथा में आए हैं। विशेष कृपा है, हमारे बीच 4 भक्त अभी भी पधारे हैं। शंकर जी डमरू भूल गए हैं, लेकिन डमरू बजेगी हाटा में। कल प्रभु जी का 11:30 बजे फोन आया रात में, और इन्होंने कहा कि महाराज जी हमने 1 एकड़ जमीन देखा है, मंदिर वहीं बनेगा। मतलब बहुत सुंदर उत्साह है ना। और हमारे बीच रणजीत गुप्ता जी हैं, रिंकू केसरी जी हैं और अजय जायसवाल जी। हाटा के जितने केसरी हैं, जितने जायसवाल हैं और गुप्ता जी सब पकड़ा गए हैं कृष्ण भक्ति में, है ना। इतना कड़क ठंडी में क्या जरूरत है, ठंड लग जाएगी आप लोगों को। फिर भी कथा के प्रति जो प्रेम है, जो भाव है, अद्भुत है। अभी तो बाकी है कुदरा में खुदरा बजाना। अच्छा। तो यहाँ से हमारे परम आदरणीय श्रीमान प्रभु जी बस की व्यवस्था कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग, अरे प्रभु जी के जाने के बाद पता नहीं कब ये अवसर प्राप्त होगा। ये अद्भुत ये भीष्म स्तुति के बहुत सारे श्लोक अभी बाकी हैं। यदि आपके हृदय में ये भाव है कि संपूर्ण स्तुति प्रभु जी के मुख से सुनना है, तो आप जरूर आइए कल कुदरा। कुदरा के बगल में 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर है एक गांव। प्रभु जी यहाँ से बस का अरेंज करेंगे, और हमारे हाटा के जो भक्त हैं वो सब अपने अपने रिजर्व वाहन से आएंगे, विमान से आप लोग आइए। तो हाटा नगरी से जो भक्त आए हैं, बहुत बहुत विशेष धन्यवाद है आप लोगों का। और आप लोगों का यही उत्साह हम सबको विश्वास दिला रहा है कि हाटा में जगन्नाथ